तो भाई सीजन खत्म हो चुका है एंड आई थिंक ये पार्ट ना जितने भी लोगों को ड्रामा पसंद है, ये बीच के 2 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द सीजन टू द बिगनिंग ऑफ द न्यू सीजन, ये उनके लिए होता है भाई। क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में जो जो हमें ड्रामे देखने को मिलते हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक अगला पूरा 1 महीना चलने ही वाले हैं। एज फॉर क्रिकेट भाई, आई थिंक वहां पे भी थोड़ा ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग गौतम गंभीर काइंड ऑफ फॉर रूइनिंग केकेआर नाउ। हाँ भाई, आज हमें केकेआर के पर्सपेक्टिव से बातें करनी है कि गौतम गंभीर के जाने से एंड जो साथ में लोगों को लेके जा रहा है, राइट, उससे केकेआर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है एंड क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं। तो केकेआर फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। राइट, फुटबॉल में तो तुम्हें क्या ट्रांसफर्स एंड हम लोग मोराटा की बात करेंगे यहाँ पे। विल टॉक अबाउट बार्सिलोना, जहाँ पे निको विलियम्स, पेड्री, अराहू, ये सब की न्यूज आ चुकी है। एंड अपना एम्बापे की प्रेजेंटेशन हो चुकी है, तो उसकी बात भी करेंगे। तो स्टार्ट हम लोग एम्बापे से ही करते हैं। एंड क्या प्रेजेंटेशन थी भाई साहब, मतलब ये चीज़ हमने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने मेंशन भी करा था कि कैसे 2017 के बाद सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन यही है। उस टाइम पे नेमार की थी, जिसपे सब लोग धूमधाम हो रही थी, खूब ज्यादा काफी चर्चे हो रहे थे उसके। एंड नाउ इट इज एम्बापे एंड इट हैड टू बी दिस वे, क्योंकि इसका बिल्डअप बहुत ही लंबा था भाई। मतलब 2018-19 से चलता आ रहा था कि कभी ना कभी तो आने वाला है। एंड फाइनली जब वो चीज़ होती है भाई, व्हाट अ प्रेजेंटेशन। जब बर्नाबाउ में आया था, इट वाज टोटली पैक्ड भाई, फुल हाउस था। पहली बार मैंने फॉर द रिकॉर्ड मैंने प्रेजेंटेशन नहीं देखी है, राइट, तो आई रिप्रेजेंट द लिसनर्स जिन्होंने नहीं देखा, तो उनको एक्सप्लेन करें क्या हुआ। सो जब वो बंदा आता है पहली बार तो प्रेजेंटेशन में, इससे पहले वो पूरे वो हो रहे थे, कागजात साइन हो रहे थे। एंड आई थिंक थ्रू आउट द होल थिंग दैट आई नोटिस वाज एम्बापे वाज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग भाई। अच्छा, मतलब जेन्युइनली जो फील आती है ना किसी से, जेल से निकल गया। हाँ वो, एंड प्लस आई थिंक पूरा सोचने में यही लग रहा था, देखने में यही लग रहा था कि he is so happy as a fan, like he is joining the club as a fan, वैसा टाइप का आता है। बाद में जो उसके स्टेटमेंट्स आई है, उससे भी इट लुक लाइक कि भाई वो तो मतलब अपना पूरी लाइफ से चेंज करने को रेडी है फॉर रियल मैड्रिड। एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर रियल मैड्रिड फैंस एज वेल एंड फॉर द क्लब। बट जब वो बंदा आता है, इट वॉज फुल पैक्ड भाई साहब। मतलब बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है। मैं वही कह रहा हूँ, 2017 का आई हैव नॉट सीन एनी प्रेजेंटेशन जिसमें ये ऐसे पूरा पैक्ड हाउस फॉर अ सिंगल गाय। मतलब इवन फॉर जो मेसी का भी जो लोग कहेंगे पीएसजी वाला, उसमें देयर वर मल्टीपल पीपल। हाँ, काफी सारे लोगों को बुला लिया। एंड आई डोंट थिंक इट वाज डन एज ग्रेटली एज जो नेमार की जो हुई थी। नेमार वाली हैड अ डिफरेंट वाइब। आई थिंक नेमार का वो था कि इट इज गोइंग टू चेंज द फॉर्च्यून ऑफ द होल लीग। उस सॉर्ट ऑफ देखने में लग रहा था, लाइक दे हैव अनाउंस्ड देमसेल्व्स ऑन द बिगेस्ट स्टेज नाउ। उस टाइप की वाइब आ रही थी। इस पे तो उन लोगों ने सब लोग खरीद लिए थे। बट एम्बापे का आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया देखने में। एंड एज अ फैन बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, ऑब्वियसली, क्योंकि विनीशियस, एम्बापे और रोड्रिगो अगर ये आपको आगे देखने को मिल रहे हैं, तो इससे बेटर क्या चाहिए आपको। बट आई थिंक इवन फ्लोरेंटिनो पेरेज को बहुत ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ही मतलब उसने एम्बापे को फ्री में लिया। सो दैट ऑल्सो चेंजेस लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड इन द मार्केट एज वेल, ताकि हम लोग पूरा जो भी रिप्लेसमेंट लाने ला सकते हैं, जो भी नए प्लेयर्स खरीद सकते हैं। तो उसके लिए इट इज़ अ वेरी, मतलब ऐसी साइनिंग है जो कि प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फ्री ट्रांसफर्स हो सकती है इन रियल मैड्रिड्स हिस्ट्री एंड इन जनरल भी ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल भी माना जाता है। हाँ, डेफिनेटली माना जा सकता है। द कॉस्ट दैट इट इज, मतलब वो सैलरी भी कम कर दी गई है और ट्रांसफर फी कोई है ही नहीं, लाभ भी आप पीएसजी से रहे हो भाई, इतना इम्पॉसिबल सा फीट होता है। राइट, बड़ी बात है। एंड एक और जो चीज़ मैं कहूँगा वो ये थी कि भाई ये जो मतलब डिट्टो कॉपी करिए प्रेजेंटेशन रोनाल्डो वाली। हाँ, ये मैंने थोड़े, बस वही, मैंने प्रेजेंटेशन देखी नहीं, मैंने वो मीम्स देखे। हाँ, और कुछ क्लिप्स देखे, जैसे ESPN वगैरह BR फुटबॉल से जो पेज पर डालते रहते हैं, तो वो सब पैरेलल्स ही ड्रॉ कर रहे हैं। पूरा ऐसा था। मतलब आई थिंक वो तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मतलब उनका एक सॉर्ट ऑफ एक एयर आ रहा है रोनाल्डो का एट रियल मैड्रिड। बट इन जनरल जो कॉपी था, मतलब इवन जो द आउटफिट दैट ही वाज वेयरिंग व्हेन ही अराइव्ड एट रियल मैड्रिड, रोनाल्डो बेज कलर की कोई वो पहना था, उसने कोट पहना था और वाइट टी शर्ट पहनी थी। इसने ऊपर बेज कलर की वो टी शर्ट पहनी थी, नीचे वाइट पहना हुआ था पूरा। तो ज़्यादा कॉपी काट लग रहा था। उसने बाद में बोला भी कि आई वांटेड टू गिव अ ट्रिब्यूट टू माय आइडल रोनाल्डो, ऐसे करके। एंड उससे रिक्रिएट करा वो ऊन दोस्त रेस हाला माद्रिद, वो भी रिक्रिएट करा उसने। बट आई थिंक इन जनरल बहुत हैप्पी वाइब्स थी। एंड कुछ चीज़ें जो उसने बोली हैं दैट वी हैव टू नोट स्पेसिफिकली। पहली बात तो ये जो, अगर मैं आपको नंबर्स के टर्म्स में बता दूं, तो इट वाज द मोस्ट अटेंडेड प्रेजेंटेशन एवर, जॉइंट हाईएस्ट विद रोनाल्डो। 80,000 समथिंग लोग आ रखे थे। थर्ड पे मैराडोना आता है विद 70 के एट बार्सिलोना, सो वो भी काफ़ी बड़ी थी।
देन उसने ये चीज़ बोली दैट ही हैड अ लॉट ऑफ ऑफर्स बट ऑब्वियसली ही वांटेड टू गो टू मैड्रिड। आई डोंट थिंक इसमें कुछ कुछ बहुत सारे होंगे ऑफर्स। प्रेजेंटेशन की मैंने प्रॉपर्ली बात करी, उसने ये भी कहा कि रोनाल्डो से उसकी ऑन अ रेगुलर बेसिस बात होती रहती है एंड काफ़ी एडवाइस देता है रोनाल्डो उसको। आई थिंक पॉइंट यहाँ पे ये है कि एंड ये मुझे कहाँ से एकदम सी लगी थी कि हो सकता है ये चीज़ होती है, जब उसने कमेंट करा था रोनाल्डो ने। क्या रोनाल्डो ने एम्बापे की प्रेजेंटेशन पे कमेंट किया था, यू नो ना, जो हुआ था साइन था हाँ कि कांट वेट फॉर यू टू लाइट अप द बर्नबेउ वैसे कुछ करके। तो यूजुअली यू वुड नॉट सी रोनाल्डो कमेंटिंग लाइक दिस, वो ऐसे वो ऐसे इमोजीज कमेंट करेगा एट मेसी फैन पेजेस पोस्ट, बट इन जनरल टॉकिंग अबाउट समवन एल्स हु इज सपोज्ड टू बी योर हेयर एट रियल मैड्रिड, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि उसने ऐसी चीज कमेंट करी है। बट लाइक वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि वो दोनों यूरोस के मैचेस के बीच में भी मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वैसे करते हैं। आई थिंक ये चीज तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि ये लोग, उसने जैसे बोला कि दे टॉक ऑन अ रेगुलर बेसिस और ऐसे वो एडवाइस देता रहता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा होता होगा, मतलब रोनाल्डो डज नॉट सीम दैट काइंड ऑफ अ गाय। इवन थ्रू आउट हिज करियर उसने ये चीज़ बोली है कि फॉर मी इफ यू वांट टू परफॉर्म द पिच यू डोंट हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स विद योर टीममेट्स। जैसे हमने MSN की बात कही थी, BBC का कुछ नहीं था वैसा। उसने कहा था हम लोग आके परफॉर्म करते हैं देन वी गो बैक टू आवर लाइव्स, आवर ओन लाइव्स। तो थोड़ा सा मुझे सरप्राइज था, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड सरप्राइज। एक जो बीच में प्रेजेंटेशन से पहले न्यूज़ आने लगी थी कि रोनाल्डो आने वाला है, तो मुझे लगा था भाई ये तो पार्टी हो जाएगी अगर रोनाल्डो आ गया। बट स्टिल वहाँ पे अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो, अपना ज़िनेडिन ज़िडान आ रखा था भाई। ज़िडान का भी इतना ज़्यादा क्रूशल हाथ है इसमें। व्हेन एम्बापे वाज 13 years old तब वो उसको ट्रेनिंग कैंप में लेके आया था स्पेसिफिकली, एंड उसकी फोटो भी है प्रॉपरली ज़िडान के साथ। तब उसने वहाँ पे एस्पानियोल के अगेंस्ट मैच भी देखा था अपना, एस्पानियोल और रियल मैड्रिड का, जिस पर रोनाल्डो ने गोल भी मारा था। एंड तब से ही उसने कहा था कि आई वांटेड टू जॉइन रियल मैड्रिड, एंड अल्टीमेटली फिर वो PSG जाता है। देन फाइनली इट्स काइंड ऑफ अ होम कमिंग कह सकते हैं फॉर एम्बापे। बाकी क्या मैड्रिड के प्लेयर्स भी थे? सारे प्लेयर्स तो नहीं पहुंचे, कुछ कुछ ट्रेनिंग्स में आ चुके लाइक कोर्तुआ, लूकस वास्केस, तो वो सब तो थे वहाँ पे। बट बाकी जो विनीशियस ये सब है वो लोग नहीं आए। टॉकिंग अबाउट विनीशियस, उसने ये भी बोला है कि विनीशियस स्पेसिफिकली एंड हिज फ्रेंच टीममेट्स कामाविंगा, चुआमेनी, ये लोग काफ़ी उस पर टेक्स्ट डालते रहते थे कि तुम आ जाओ आ जाओ, तो उसके लिए भी उसने बोला है ना। एक जो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, उसने जो जर्सी नंबर की चीज़ आई है, उसने कहा इट डज नॉट मैटर, मैं 42, 29 कुछ भी ले लेता। एंड उसने विनीशियस से या फिर मॉड्रिच से उसने रिक्वेस्ट तक नहीं करी एक बार, मतलब ही डिड नॉट इवन मेंशन दैट कि कैन आई गेट योर शर्ट नंबर, मतलब ही वाज रिस्पेक्टिंग एवरीवन वहाँ पे। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड साइन इन जनरल। एंड उसके बाद जो उसने बोला कि फॉर मी डज नॉट मैटर, मैं टीम की हेल्प करने के लिए किसी भी पोजीशन पे खेलने को रेडी हूँ। तो जो PSG में हमें देखने को मिला था कि वो थोड़ा गुस्सा और था कि उसे फ्लैंक्स पे नहीं खेलने दे रहे, पिवट गैंग जो था उसका, इट्स अ वेरी गुड साइन अगेन कि वो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स दे रहा है। एंड मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से जितना खुश वो लग रहा था, इट जेन्युइनली सीम लाइक कि मतलब ही नोज दैट ही हैज अराइव्ड एट समथिंग बिगर दैन हिमसेल्फ। ऑब्वियसली। एंड मतलब वही ऑब्वियस तो है हमारे लिए, बट इट्स गुड कि उस प्लेयर की तरफ से भी ये चीज़ उसको रिकग्निशन है इस बात की, रियलाइजेशन है। हाँ, आई थिंक उसको दिमाग में है ये चीज़ कि भाई, उसने ये भी बोला है कि फॉर स्पेन में मैं कुछ भी नहीं हूँ एंड स्टिल फैंस ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो ये सब चीज़ें तो रोनाल्डो भी नहीं बोलता था भाई जब वो आया था, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैड वन अ बैलन डोर, चैंपियंस लीग, ही हैड वन एवरीथिंग, प्लस ही हैड मोर ईगो। हाँ, ऑल्सो मोर ऑरा ऑल्सो। तो यहाँ पे आके आई थिंक बहुत खुशी की बात है ये। एंड इन जनरल अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली अबाउट दिस पोजिशन, तो मैं ये कहूँगा कि वी हैव डिस्कस दिस इन अ प्रीवियस पॉडकास्ट हाउ ही विल एग्जैक्टली फिट इन एट रियल मैड्रिड, एंड स्टिल इफ ही इज विलिंग टू प्ले एट एनी प्लेस, तो भी आई थिंक अल्टीमेटली अगर फॉर्मेशन की बात होगी देर आर 2 फॉर्मेशंस इन माई माइंड। एक तो 4-1-2-1-2 है जो कि अभी तक चलती आ रही है, एंड दूसरी इज 4-3-3 जो कि अगर आपको सबको अकोमोडेट करना है, क्योंकि वरना रॉड्रिगो, आर्दा गुलर ये सब बेंच हो सकते हैं। तो आई थिंक 4-3-3 माइट बी अ मोर प्लॉजिबल ऑप्शन जिसमें वो स्ट्राइकर खेलेगा। इवन लास्ट में डिस्कस किया था तब तुमने कहा था कि 4-1-2-1-2। आई थिंक मेरे हिसाब से 4-1-2-1-2 होगी, बट अगेन मेरे हिसाब से अभी भी यही होगा। बट आई थिंक अगर कोई एक और ऑप्शन है तो आई थिंक 4-3-3 हो सकता है। आई थिंक वो जो 4-4-2 बोला था वो भी मतलब मेरे लिए तो फ्लैट 4-4-2 इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें तुम सबको अकोमोडेट कर सकते हो। मुझे तो वही लगता है। आई थिंक पॉइंट वही है ना कि अब टोनी क्रूज भी जा चुका है, उस टाइम पे अनाउंस नहीं हुआ था आई थिंक कि टोनी क्रूज जाने वाला है, तो दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि मॉड्रिच विल नॉट बी स्टार्टिंग इन एवरी गेम। तो आप लोग चुआमेनी, कामाविंगा, बेलिंगम, वैल्वर्दे, इन सबकी मिडफील्ड देख सकते हो एक्चुअली में। पॉइंट वही है कि आई थिंक कोई एक ना एक बंदा
एनी वे सैक्रिफाइस हो गई. वी ऑल्सो डिस्कस इन अ प्रीवियस पॉडकास्ट जब एम्बापे की प्रेजेंटेशन अनाउंस हुई थी कि कोई ना कोई एक बंदा तो सैक्रिफाइस होगा ही होगा. एंड आई थिंक अभी भी मैं यही कहूँगा रॉड्री होगा. बट फॉर मी ये दोनों फॉर्मेशन में ये बहुत आराम से फिट इन करेगा. अगर हम लोग 4-4-2 डायमंड में जा रहे हैं तो बैट कौन रहा है फिर? रॉड्रिगो बैट. 4 मिडफील्डर्स हैं इस टाइम पे, कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे एंड बेलिंगम. आई डोंट सी हाउ कौन बैठेगा यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बैठ सकता है तो कामाविंगा ही बैठ सकता है, बट कामाविंगा मिडफील्ड में है. तो अगर 4-1-2-1-2 वही डायमंड फॉर्मेशन होती है तो एक होल वाली जो प्लेस है वो ईदर वे इट इज ऑक्यूपाइड बाय बेलिंगम, हु वोंट बी ऑब्वियसली, ही वोंट बी सिटिंग आउट. सो आई थिंक जो सैक्रिफाइस होगा रॉड्रिगो ही होगा. एंड इट इज सैड क्योंकि obviously he has been very good for us in very crucial games as well. He has scored a lot of crucial goals. But वही है भाई, this is the downside of having a great squad depth and having too many good players. मतलब ये लोग रॉड्रिगो की बात कर रहे हैं, what about आर्दा गुलर? उसका भाई आर्दा गुलर का भी वही पॉइंट है. आर्दा गुलर तो कायदे से और पीछे होना चाहिए पैकिंग ऑर्डर में. इट शुड बी फर्स्ट रॉड्रिगो, देन इट शुड बी आर्दा गुलर. बट हाँ, एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक आर्दा गुलर की प्लेस नहीं होगी. वही है कि आखिरी कुछ गेम्स में या फिर एकदम ही यूजलेस गेम्स में ही माइट कम ऑन. एंड्रिक भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूशंस की तरह खिलाएंगे. हाँ, या सब्स्टिट्यूशंस की तरह. एंड्रिक का भी क्या मतलब भाई? एंड्रिक का तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टार्ट. बट होसेलू जा चुका है तो एटलीस्ट ही कैन बी अ प्रॉपर बैकअप स्ट्राइकर. मुझे लग रहा है बी गिवन देयर एज आल्सो, आर्दा गुलर भी कितना 19 साल का है. हाँ, ऐसा ही है. तो अभी तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है हर मैच स्टार्ट कराने की. इनको तो मतलब आई थिंक प्रॉपर्ली वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे पहले यंगस्टर्स को ट्रीट करते थे. मतलब यू डोंट हैव टू गो बाय कि लमीन यमाल वुड बी अ स्टार्टर इन एवरी गेम ऑलमोस्ट. नाउ दैट ही हैज वन द यंग, अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, राइट. सो ही वुड बी अ स्टार्टर इन एवरी गेम. बट आई होप दैट दे डोंट टेक दैट अप्रोच विद, दे ऑल्सो कैनॉट क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं. बट अच्छी बात है कि अप्रोच ला भी नहीं रहे इन प्लेयर्स के साथ. क्योंकि लमीन यमाल, आई होप दैट ही डज नॉट बिकम अ 42.2. बट होपफुली भाई, क्योंकि ग्रेट टैलेंट. तो मतलब आई थिंक जो भी है मैड्रिड में, आई थिंक कुछ भी चिंता की बात नहीं है भाई. इट सीम्स टू हैप्पी एंड टू गुड टू बी ट्रू. द बिगेस्ट एस्पेक्ट फॉर मी वाज कि एम्बापे ने खुद ही कह दिया कि मैं किसी पोजीशन पे खेलने को रेडी हूं. हाँ, राइट. क्योंकि वो पावर डायनामिक्स एकदम करेक्टली वहां पे वो हो रहे हैं, स्टेट हो रहे हैं कि भाई मैड्रिड इज द होल्डर इन द डायनामिक एंड एम्बापे वहां पे के कुछ प्रेज या फिर अपना करियर बनाने के लिए आया है. इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. ही इज जस्ट देयर टू हेल्प द टीम. बट मूविंग ऑन टू देयर राइवल्स, बार्सिलोना, जहां पे मे बी अच्छी न्यूज है, मे बी नहीं है, विल डिस्कस इन डिटेल. बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो निको विलियम्स की बात हो रही है इस टाइम पे कि वो बार्सा ज्वाइन कर सकता है. लापोर्ता ने आके भाई, मतलब हमने अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की पॉडकास्ट शूट की थी, विल रिलीज इट सम टाइम लेटर. उसमें मैंने ये चीज़ बोली है कि कैसे लापोर्ता आई थिंक मतलब एक वो ना एक वैसा है कि वो विलेन भी है समटाइम्स हीरो भी है. एंड मे बी तो कभी भी नहीं है भाई. मतलब आई थिंक कुछ तो क्रेडिट है, कुछ क्रेडिट जाता है उसको फॉर हिम कि मतलब वो बार्सा की सिचुएशन को बेटर करा है उसने. बट पॉइंट वही है कि जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं, एंड इस टाइम पे भी ना आई एम प्रिटी श्योर काफी बार्सा फैंस आर स्टिल ब्लाइंडेड टू दिस फैक्ट कि कितना इविल है एट टाइम्स. एंड यहाँ पे अगेन वील टॉक अबाउट दिस क्योंकि निको विलियम्स का रिलीज कॉस्ट 58 मिलियन है. लापोर्ता ने खुल के आके बोल चुका है ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वी कैन अफोर्ड हिम. ये चीज उसने आके बोलती है. इसके चक्कर में एथलेटिक बिल्बाओ इज ऑल्सो क्वाइट एंग्री क्योंकि इस टाइम पे वो उनका प्लेयर है and he is speaking so openly about that player which is kind of disrespectful to that club as well. मतलब इस सीजन की स्टार्टिंग में when Real Madrid were 110% श्योर कि एम्बापे आने वाला है, still they maintained that साइलेंस आई वुड से. मतलब कितनी बार फ्लोरेंटिनो पेरेस से खुल के आके चीज बोली गई है, ही डिड नॉट गिव एनी हिंट. मतलब हिंट दिया है बट ही डिड नॉट से इट क्लियरली एट ऑल कि हम इसको लाने वाले हैं. राइट. तो आई थिंक एक वो बेसिक डिसेंसी होती है. अगर आप रियल मैड्रिड और पीएसजी जिनके बीच में मतलब एकदम लड़ाई हो रखी है, उनके अगेंस्ट आप ऐसी चीजें कर सकते हो. तो मेरा पॉइंट वही है कि ये क्यों हो रहा है एक्चुअली में. हो सकता है अफोर्ड कर सकता हो, एंड अगर वो ये चीज पुल ऑफ कर देता है इसके बाद तो सब लोग खूब तारीफ करेंगे. तेबास ने भी कहा अभी रिसेंटली क्या कि बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट एट अ 1-to-1 रेशियो. ओके. तो दे आर वेरी क्लोज टू बीइंग एबल टू अफोर्ड निको विलियम्स. तो एक्चुअली में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कर ले. मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी एंड काफी तारीफ होगी इसके बाद कि भाई उसने बोला एंड देन ही पुल्ड इट ऑफ. बट गोइंग बाय हाउ थिंग्स हैव बीन एट बार्सिलोना फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक इंस्टेंस लेने की जरूरत है, दैट इज मेसी ओनली भाई. मतलब ये लापोर्ता अपना इलेक्शन जीता ही मेसी के नाम पे, देन ही किक्ड ऑफ मेसी. डोंट टेल मी कि उसको एंड में पता चला कि भाई मेसी को नहीं ला सकते, उसे बहुत स्टार्टिंग से पता था. देन व्हेन ही वाज लीविंग पीएसजी, तब ये इतना ज्यादा कियोस हुआ दैट फाइनली अ गाय लाइक मेसी हैड टू कम एंड स्पीक आउट अगेंस्ट दिस होल थिंग.
उस टाइम पे भी इससे बोला था कि हम कर सकते एंड देन अल्टीमेटली ब्लेम किसको मिला कि भाई नहीं ये तो तेबास की गलती थी अल्टीमेटली, क्योंकि वो साइन नहीं करा, हाँ वेट करने को रेडी नहीं था। एनीवन बट हिम, मतलब कुछ भी हो जाए बस लापोर्ता के पास ब्लेम ना जाए। एंड मेरा पूरा पॉइंट ही इस सेगमेंट को प्रॉपर्ली ऐसे डिस्कस करने का यही है कि इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट इन हिज फेवर, पूरा ब्लेम ये अल्टीमेटली डालेगा तेबास पे, क्योंकि इसने खुल के आके बोल दिया है। तो सारे बारसा फैंस को तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये तो बड़े आराम से आ जाएगा, हाँ। ऐसे बोल रहा तो आ ही जाएगा। नहीं आता देन हिल पुट ब्लेम ऑन तेबास एंड द रूल्स ऑफ द लीग एंड एवरीथिंग, रियल मैड्रिड की इनको तो करने दे रहे हैं, एम्बापे आ गया और प्लेयर्स भी साइन करने वाले और हम लोग को नहीं करने दे रहे। तो वेरी ऑनेस्टली एज अ बारसा फैन, डू यू थिंक, पहली बात तो क्या निको विलियम्स को लाना चाहिए? क्योंकि उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि क्या आपको बस क्योंकि इस यूरो के अंदर ही इज़ अ हीरो, हाँ। इसके चक्कर में आप एकदम से कैसे साइन कर लोगे उसको? एंड सेकंडली व्हाट अबाउट दिस लापोर्ता सिचुएशन? जो निको विलियम्स की बात है वो तो यूरो पहले से चल रही है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ यूरोस की परफॉर्मेंस देखकर ललचा रहे हैं। बारसा तो बहुत पहले से इंटरेस्ट शो कर ही रही है। प्लस वी डू नीड अ लेफ्ट विंगर, हाँ, देयर इज नो डिनाइंग दैट। क्योंकि फीलिक्स जा रहा है, फीलिक्स तो फीलिक्स वैसे भी लेफ्ट विंगर नहीं है भाई। एंड कैंसेलो को तुम कब तक वो 3-4-2-1 3-2-4-1 में खिला के, इफ यू वांट टू प्ले अ टिपिकल जो बारसा की हेरिटेज रही है 4-3-3, उसमें एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर की जरूरत होती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर हांसी फ्लिक के अंदर भी मैक्स टू मैक्स इट वुड बी अ 4-2-3-1, अगर इफ नॉट 4-3-3। एंड ही वुड लव टू हैव 2 प्रॉपर विंगर्स, जो कि वी नो हांसी बॉल के फ्लिक बॉल जो भी है वो कैसी होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ डायरेक्ट प्ले, a lot of long balls and a lot of running off the ball on the wings especially। तो उसके लिए हमें को चाहिए रहेगा भाई एक विंगर। वहाँ पे हम लोग वो बाल्डे को लेफ्ट विंगर नहीं खिला सकते, वो कब तक चलेगा वो। तो आई थिंक ज़रूरत तो है, एंड आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ DMF, जो कि राइट नाउ इट सीम्स लाइक कि बारसा अभी लेफ्ट विंगर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है। एंड दे आर वंस अगेन गोइंग टू ट्रस्ट डियोंग in that role, although De Jong ने भी क्लियर करा नहीं कि वो एक्सटेंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की नहीं कर रहा। बट गिवन दैट सिचुएशन, अगर कोई प्रॉपर DMF मिल भी नहीं रहा है हमें मार्केट में, तो एटलीस्ट वी शुड फिक्स द अदर स्पॉट। ऐसा ना हो कि DMF के चक्कर में ना वो मिले और ना ही लेफ्ट विंगर रहे, कुछ तो हो ना। तो आई थिंक निको विलियम्स को उसमें तो साइन करने में कोई इशू नहीं है। द प्रॉमिस दैट हिज एज गिव्स, प्लस यूरो में जो हमने देखने को मिला, इट इज द बिगेस्ट स्टेज। प्लस आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उन दोनों में फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है, वो चीज़ यहाँ पे भी रेप्लिकेट होगी बारसा के अंदर। तो एंड आई एम श्योर मतलब वो हांसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर बड़ी अच्छे से सेट कर सकता है। ओके, इंटेंसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी तो प्लेयर चाहिए हांसी फ्लिक। हाँ, तो वो जाना तो बिल्कुल बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या तुम्हारा? लापोर्ता। क्या लापोर्ता? मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, हिम कमिंग आउट एंड स्पीकिंग सो ओपनली अबाउट ऑल दिस? वो तो क्लियर है, ही उसने पूरा प्लान प्रिपेयर कर रखा है कि अगर ये पुल ऑफ नहीं होता तो वी ऑलरेडी हैव अ स्केपगोट इन तेबास कि भाई आपकी वजह से ये नहीं हो पाया। इट इज़ वेरी क्लियर। ही क्या मतलब कोई भी बंदा, कोई भी क्लब का प्रेसिडेंट यूजुअली नेवर स्पीक सो ओपनली अबाउट एनी साइनिंग जिसकी जितनी भी लाइकलीहुड हो। एम्बापे का साइन होने का लाइकलीहुड रियल मैड्रिड से इस साल इज फार मोर देन निको विलियम्स साइनिंग फॉर बार्सिलोना। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। कितनी बार पेरेज ने खुल के बोला कि एम्बापे आ रहा है? कितनी बार बोला ही नहीं, राइट? तो बार बार लापोर्ता क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उसको पता है कि देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। ऐसा भी नहीं है कि अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता तो भी जबरदस्ती बोल रहा होता, बिकॉज तब कोई सेंस नहीं होता। तो श्योरली पॉसिबिलिटी तो है, इसीलिए बातें कर भी रहा है। बट बाय चांस अगर नहीं हो पाता, ही हैज पब्लिकली मेड अ स्केपगोट रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ तेबास। एंड आई होप कि बारसा फैंस डोंट फॉल फॉर दिस भाई। ऑल्दो आई थिंक दे विल। मतलब आई थिंक मोस्टली पॉइंट ये है ना कि इवन मैं वही कहूँगा कि बारसा का भी फैन बेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस रिगार्डिंग IPL फ्रेंचाइजेस एंड देयर फैंस। बारसा का फैन बेस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट। एंड हमने तो मतलब हम तो सोशल मीडिया में कंटेंट डालते तो वी नो कि कितना बड़ा मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो इन सोशल मीडिया इवन यूट्यूबर्स की बात कर ले तो बारसा के यूट्यूबर्स आर फार मोर दैन रियल मैड्रिड के यूट्यूबर्स इन जनरल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली। सो आई थिंक कि फैन बेस वही अगेन जितना बड़ा होता है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका जो इलिटरेट मतलब नहीं, बट जो इलॉजिकल जो पार्ट होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। सो जो भी कायदे के लोग हैं एक्चुअली में दे डोंट इवन शो ऑल दिस इन सोशल मीडिया कि नहीं हम एक्चुअली वी डोंट ट्रस्ट लापोर्ता। बट वही है ना कि जो लोग एकदम हाइप ट्रेन पे चढ़े हुए होते हैं
वो लोग अभी भी उसके चक्कर में है कि लापोर्ता इज आवर सेवियर, उसने ये कर दिया वो कर दिया, वो चाहता था मेसी आ जाए, मेसी आ नहीं पाया, तेबास की गलती है, रियल मैड्रिड की गलती है, रजीम क्लब है, कुछ ना कुछ करके ये लोग पूरा ब्लेम हर किसी पे डाल देते हैं बट लापोर्ता, एंड लापोर्ता एंड्स अप बिकमिंग देयर सेवियर। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आई डू थिंक अगेन अगर ये नहीं हो पाता, वैसे डू यू थिंक हो जाएगा? मुझे लग तो रहा है कि इस बार होने वाली है साइनिंग, मतलब हो जाए तो जस्ट इमेजिन अगर निको विलियम्स नहीं आ रहा तो यू आर बेसिकली टेलिंग मी कि एक भी सुपरस्टार साइनिंग नहीं हो रही, एंड निको विलियम्स आल्सो इज नॉट अ सुपरस्टार बाय द वे। द मोस्ट अट्रैक्टिव नेम ऑन पेपर राइट नाउ इज निको विलियम्स, जो कि खुद भी अभी एक इमर्जिंग प्लेयर है, राइट। तो बारसा, तुम मुझे ये कह रहे हो कि मतलब इवन एट देयर वर्स्ट 2 years ago उन्होंने लेवेंडोस्की साइन करा था समहाउ, लास्ट उन्होंने गुंडोगन साइन किया था व्हिच इज लॉजिकली अ मच बिगर नेम देन निको विलियम्स। अगर निको विलियम्स को तुम साइन नहीं कर सकते ना तो कोई सुपरस्टार भी नहीं आने वाला। दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट इन दिस ट्रांसफर मार्केट व्हिच इज ऑलरेडी अंडर डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस दैट यू मेड लास्ट ईयर, कि इस साल हम लोग जो है वो फ्री साइनिंग्स कर रहे हैं, ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे, विंटर विंडो में ज्यादा हम लोग कुछ नहीं खर्च करने वाले क्योंकि हम लोग सुपरस्टार साइनिंग के लिए बचा रहे हैं। हालैंड वगैरह के भी बहुत लोग बोल रहे थे। अल्टीमेटली रियलिटी का निकली कुछ ही नहीं होने वाला, आएगा निको विलियम्स ही आएगा। इफ यू कैन नॉट इवन गेट दैट तो भाई फिर तो हम क्या ही कर रहे हैं। फिर एक न्यूज़ है जो कि इस पे प्रॉब्ली डेंट डाल सकती है, वो ये है कि इन हिज यूट्यूब चैनल फेब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज़ बोली है कि पीएसजी थोड़े टैब्स लग रही है निको विलियम्स पे, एंड ऐसा हो सकता है कि वो इसको साइन कर ले। मतलब उसने अगेन ये चीज़ बोली है कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस निको, क्योंकि वो वाली बात आ जाती है ना कि किस क्लब की हेरिटेज ज्यादा है। हाँ, मतलब निको विलियम्स कहाँ जाना चाहता है भाई, एंड प्लस ला लीगा के अंदर ही इट्स एन इजियर ट्रांजिशन, स्पेन में ही होने वाला है। देयर आर जस्ट टू मेनी टिक मार्क्स फॉर बार्सिलोना। सिर्फ पीएसजी के पास पैसों वाली पावर है और तुम पैसों से कितनों को ही खरीद लोगे, राइट। एंड अगर कोई आर्सेनल फैन है तो आर्सेनल के भी बहुत ज्यादा रूमर्स थे बट वो बहुत जल्दी सबसाइड मतलब डाउन हो गए हैं। आई डोंट थिंक वहां पे जाने वाला है, तो इट इज प्रोबेबली मतलब या तो बारसा जाएगा या फिर एथलेटिक में ही रुकने मुझे भी लगा। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, एंड आई थिंक बारसा की पॉसिबिलिटी है इस बार ज्यादा है जाने से, लग तो रहा है इस वक्त है। ओके, एंड इसकी हमने बात करिए तो क्विकली टॉकिंग अबाउट द अदर टू गाइज एट बार्सिलोना, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट हैप्पी एट बार्सिलोना। फर्स्टली दो बहुत मेजर प्लेयर्स हैं, एक है अपना अराउहो जिसको अभी इंजरी हुई थी कोपा अमेरिका में, एंड उसको सर्जरी के लिए जाना पड़ रहा है। ही इज़ बैक इन बार्सिलोना, सर्जरी के लिए जा रहा है, एंड इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि ही विल ट्राई टू मेक अ कम बैक बिफोर 2025, विच मीन्स कि दिसंबर के आसपास वो कम बैक कर सकता है। नाउ ये भी मतलब बस ऐसा नहीं है कि शॉर्ट चीज़ है कि दिसंबर में आ जाएगा। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि ही विल ट्राई टू मेक अ कम बैक बिफोर दैट। एंड ऑफ लेट जैसी इंजरी सिचुएशन रही है बारसा में, आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर ये एक्सटेंड हो जाती आगे एंड और लेट हो जाता है। ऑल्दो हांसी फ्लिक के साथ एक होपफुली नई टीम होपफुली कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसमें अंसु फाटी दौड़ रहे हैं, हांसी फ्लिक पीछे से उसे ऐसे करके देख रहा था एंड दे आर सेइंग कि वो जो है ना वो बारसा टाइम्स जो पता नहीं क्या क्या डालता रहता है कि वो हांसी फ्लिक जो उसकी मीटिंग हुई है वो शावर लेने चला जा चुका है। ऐसी न्यूज़ डालता है कि इतने बजे शावर लेने गया, उसके पानी का टेम्परेचर इतना था, एंड दैट इज अ लेजिट। वो एक्चुअली मतलब सीरियसली रिपोर्ट करता है उस चीज़ को। अच्छा, तो वो बड़ा अजीब। उसने कहा है कि हांसी फ्लिक थिंक्स दैट अंसु फाटी इज अ डिफरेंट बीस्ट नाउ, एंड वो करेगा सब। ऑल्दो हैविंग अंसु फाटी विल बी अ गुड थिंग मतलब ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन, बट ही कुड आल्सो बी ट्रीटेड एज अ नंबर 9। हाँ, ट्रू, बट देन व्हाट आर यू डूइंग विद विक्टर रोकी? राइट, बट टॉकिंग अबाउट specifically Araujo, how big of a miss do you think it is going to be? क्योंकि क्या options हैं available और तुम्हें क्या लगता है? Is it a big miss? हाँ या ना में जाऊँगा। क्यों? I specifically think क्योंकि पहली बात तो अगर हम लोग और डिफेंडर्स की बात करें, पहली बात तो कैंसेलो भी जा चुका है आई थिंक, तो कैंसेलो won't be saying so Koundé will। कैंसेलो का भी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब शेडी सा आएगा। I think he will, Barca won't buy him ultimately, but अगर वो नहीं जाता मतलब अगर कंसिडरिंग कि वो नहीं रहता तो Koundé anyway full back। हाँ, राइट, सेंटर बैक दो ही रहेंगे, 4 at the back में, या और अलोंसो भी जा चुका है, राइट? हाँ, सो अभी कौन कौन ऑप्शंस में? कोंडे, क्रिस्टेंसन एंड अराहो। वो कुबारसी, अच्छा हाँ, कुबारसी भी तो है। मैं ये कहना रहा था कि आई डोंट थिंक इट वुड बी अ बिग मिस, ओके, क्योंकि करंट फॉर्म भी अराहो का अच्छा नहीं है भाई। हाँ, जो कि मतलब काफी सच्चे wannabe कूलर्स बहुत ऑफेंस ले लेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट Araujo has not been in the best form of his life for the past 3-4 months, and I think Kubarsi and Christensen together, वो भी कोई बुढ़े तो है नहीं, Kubarsi तो बहुत ही बच्चा है, तो they won't have the work rate issue that Hansi Flick would demand of them. So Araujo का यूजुअली इनिशियली सेलिंग पॉइंट ये था कि पीके वगैरह को हटाओ, Araujo को लेके आओ, बिकॉज यंगर लेग्स हैं, ये लोग काउंटर पे
लॉन्ग बॉल को रोक सकते हैं, फास्ट विंगर्स को रोक सकते हैं. अभी वो प्रोफाइल के डिफेंडर्स हैं हमारे पास. राहो अगर ऐसा होता कि बेच ही रहे सीधा तो बहुत बड़ा इशू होता, बट अगर दिसंबर तक आ रहा है, आई थिंक कुबारसी को लास्ट सीजन में एक्सपोजर मिल गया है that he should be able to do enough, and Christensen has been one of our best defenders जिसको लोग क्रेडिट देते नहीं इतना. आई थिंक मे बी कंसर्न ये है कि ये सेंटर बैक्स की बात करें तो इफ एनी वन ऑफ देम गेट्स इंजर्ड, क्योंकि इधर में आपको कुबारसी को मतलब अगेन भाई सिचुएशन ऐसी उसे इसलिए इतना खेलना पड़ेगा, बट आइडियली ही शुड नॉट बी प्लेइंग दैट मच. इफ एनीवन गेट्स इंजर्ड तो यू वोंट हैव एन ऑप्शन, रिलायबल ऑप्शन. हाँ, एज अ बैकअप डेप्थ के पर्सपेक्टिव से हम लोग ये बोल सकते हैं काइंड ऑफ, बट आई डोंट थिंक स्टार्टिंग 11 में बहुत बड़ा कोई टैक्टिकली इफेक्ट पड़ने वाला है जितना लोग बोलना चाहेंगे. आई थिंक अच्छी बात ये है कि जब भी बारसा के साथ कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें होती है, कोई नया हीरो बन के आता है फ्रॉम लामासिया. लास्ट टाइम को बारसी आया था, उससे पहले मतलब गावी पेड्री हर कोई आ चुका है, फर्मीन लोपेस आ चुका है. सो क्या पता भाई, क्या पता कोई और बंदा आके करता है. एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द अदर गाय पेड्री, उसका ये न्यूज़ आ चुकी है कि वो 2 महीने के लिए अब बाहर है. भाई पेड्री का तो इतना ज़्यादा, एंड गावी भी अपेरेंटली स्टार्टिंग ऑफ द सीजन अवेलेबल नहीं होगा, वो भी थोड़े टाइम बाद ही आएगा, राइट. सो आई थिंक स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पेड्री, क्योंकि हिज सिचुएशन हैज कंसिस्टेंटली गॉटन वर्स एंड वर्स. वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी क्रूज वाला जो इंसिडेंट हुआ था, एंड उसके चक्कर में इंजर हो गया. इस बार चलो खुद एग्रेवेट नहीं उसकी इंजरी कोई. तो मतलब जिस स्पीड से वो बंदा इंजर्ड होता आ रहा है, एंड दे हैव बीन सो मेनी रिपोर्ट, सो मेनी स्टैट्स एज वेल बैकिंग दिस कि उसने कितने सारे मैचेस मिस कर लिए ऑलरेडी. भाई इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन इन द सेंस कि उसको कंसिस्टेंटली वो टाइम मिल ही नहीं पा रहा कि जिसमें अपना बेस्ट फॉर्म में आ पाए. जब भी वो आता है आई थिंक मोर और लेस हिज क्लास, जब भी वो आता है कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करके देता ही है, ऑलवेज एड्स अ न्यू डायमेंशन टू आइदर स्पेन. ओल्मो का कितना अच्छा सीजन गया इस टाइम पे यूरो में, ही वॉज अ बैकअप. पेड्री was starting above him. That just tells you क्या क्लास लेके आता है पेड्री whenever he is fit. Even in Barcelona we have seen कि जब पेड्री आ जाता है तो वो एक वो अलग काम पर्सनैलिटी लेके आता है पूरी मिडफील्ड के अंदर. He is able to do multiple things together. Again I think it is going to be a huge miss अगर पेड्री नहीं होगा. But वही बात है कि they still have a lot of midfielders. मेरा पॉइंट ये कि मिडफील्ड इज द लीस्ट ऑफ द कंसर्न्स फॉर बार्सा राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम आइडियली सीडीएम इन द ट्रांसफर मार्केट. वो एक अलग स्टोरी लाइन है, बट वैसे इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, मिडफील्ड इज द लीस्ट कंसर्न, द लोएस्ट कंसर्न ऑफ बार्सिलोना राइट नाउ. अभी भी डेयोंग, गुंडोगान, फर्मीन लोपेज सब खेल सकते हैं मिडफील्ड में. तो आई थिंक स्टार्टिंग लाइन में वंस अगेन देयर वुड नॉट बी अ बिग इशू. पेड्री का पता मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि वो हो गया क्या अब करियर इसका, डिरेल हो गया, रुइन हो गया भाई थोड़ा सा. रुइन मतलब मुझे ऐसी कहीं ना कहीं वाइब आने लग गई है कि कहीं ये बेचारा वैसा ना हो जाए कि इंजरी इतनी ज़्यादा रिकरिंग है कि कभी अपने पोटेंशियल को हिट ही नहीं कर. मुझे ये तो लग रहा है कि स्लोली बिकमिंग इररिलेवेंट. नहीं, मैं रेलेवेंस और इररिलेवेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं बस कह रहा हूँ कि उस बंदे का पोटेंशियल इतना हाई है, मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इंजरीज हो रही हैं उसको बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कभी अचीव ही नहीं कर पाए भाई अपना पोटेंशियल. मैं अंसु फाटी 2.0 कह रहा था, इवन पेड्री 2.0 कह सकते हैं भाई यमाल के लिए, क्योंकि भाई वो तो और छोटा है इस टाइम पे, वो तो 17 साल का बच्चा है. अगर उसके साथ ऐसे ताबड़तोड़ से खिलाया जाता है, क्योंकि स्पेन में तो खेलता ही आ रहा है पूरे टाइम, एंड इट हैज़ बीन सच एन एग्जॉस्टिंग सीजन एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, क्योंकि पूरे लास्ट सीजन में सबकी तोड़ाई हुई थी. कितने सारे प्लेयर्स ने आके यूरो में आके ये चीज़ कंप्लेंट करी है कि जो भी आप आके हम लोग को बोल रहे हो कि आप ऐसे खेलते हो ऐसे खेलते हो. दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट एक्चुअली में जो बेलिंगम ने ये चीज़ बोली थी. क्या? उससे बोला कि आप लोग हर मैच 4-5-0 वैसे तो आप जब क्वालिफाइंग थे तब तो आप मार ले रहे थे, अब क्यों नहीं मार रहे. तो उसने ये बोला कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल फुटबॉल और क्लब फुटबॉल आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स. उसने ये बोला कि इट इज टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट. मैं समटाइम्स आई फॉरगेट कि भाई दे कैन एक्चुअली टॉक अबाउट क्रिकेट, क्योंकि इंग्लैंड में तो कल्चर है भी. बट उसने ये बोला कि ऑब्वियसली कुछ तो वो था कि वो एक्सक्यूज दे रहा था यहाँ पे कि वो नहीं जीत पा रहे. बट पॉइंट ये है कि इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सीजन के बाद आ रहे हैं स्पेसिफिकली, एंड यू कांट से एग्जैक्टली द सेम थिंग इन कोपा अमेरिका, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी नेशनल लीग्स में खेलते हैं. तो जो भी इररिलेवेंट प्लेयर्स होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट एक्चुअली में. मतलब किस लॉजिक से? मतलब जैसे उन लोगों ने भी ऑब्वियसली मैचेस तो खेले ही हैं, बट मे बी ऑन नॉट दैट लेवल, दैट इंटेंसिटी कि उन्हें ऐसा खेलना पड़ा. यूरोप में इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो इन जनरल इन यूरोप इफ यू लुक एट इट, क्यों टीम्स ज़्यादा बेटर हैं ऑन एन एवरेज, बिकॉज कि यूरोपियन लीग्स में ज़्यादा खेलते हैं उनके प्लेयर्स. उनके जो प्लेयर्स हैं काफ़ी अ लॉट ऑफ अ बिग पार्ट ऑफ देयर स्क्वाड इज नॉट इवन प्लेइंग इन यूरोप.
तो आई थिंक इसलिए यहाँ पे एग्जॉस्टेड तो थे प्लेयर्स इन काफ़ी इन जनरल, बट हाँ टू सम एक्सटेंट यू कैन से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रहा था। बट मैं यही कह रहा था इन जनरल मेरा पॉइंट ये था कि टॉकिंग अबाउट यमाल ओनली, क्योंकि लास्ट सीन में वो काफ़ी खेला था, देन कमिंग इनटू यूरोस काफ़ी खेला है, इवन ब्रेक भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि यूजुअली आपको 2 महीने का ब्रेक मिलता है, 1 महीना आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट खा गया ना, 1 महीने प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑलरेडी प्री सीजन में जाना है, प्री सीजन में भी जाना है, उससे पहले आपको ट्रेनिंग पे भी आना है, वो टूर्स भी होंगे अभी तो। हाँ राइट, तो ये सब चीज़ें अभी स्टार्ट हो जाएंगी ऑलरेडी। सो ये कंसिस्टेंटली जो चीज़ें आती जा रही हैं फॉर यंगस्टर्स, स्पेसिफिकली फॉर दीज गाइज जो कि 16, 17, 18 साल के हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन ये हो सकता है, क्योंकि आप इस टाइम पे बारसा को भी क्या ही ब्लेम करोगे भाई, दे डोंट हैव एनीवन एल्स जो कि उस लेवल पे परफॉर्म कर पाए उनके लिए, तो यमाल को खेलना ही पड़ेगा, या रफीनिया राइट। बट आई जस्ट होप इन ऑल ऑनेस्टी, अगर मैं बारसा का राउंड अप करके दूं तो आई जेन्युइनली होप एज अ रियल मैड्रिड फैन ऑल्सो कि दे हैव अ गुड ट्रांसफर मार्केट, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है देखने में, क्योंकि एक तरफ स्टार्स आते ही जा रहे हैं, पूरी स्क्वाड ही भर गई है, और दूसरा टाइम क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, यू वांट टू सी कंपटीशन, यू वांट टू सी कि प्रीमियर लीग में जो इस टाइम पे कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रहा है कि लिवरपूल या तो एकदम एंड डे पे ले जा रही है, या फिर आर्सेनल एकदम एंड डे पे ले जा रही है कि सिटी एंड में जीती लास्ट मैच तो हो जाएगा, लास्ट के 45 मिनट पे गेम है, अगर इसमें आप जीत गए तो ले जाओगे टाइटल। कब से नहीं देखा भाई हमने ला लीगा में ये चीज़ें, तो आई होप कि बार्सिलोना ends up having a very good transfer market and are also able to replicate those performances on the field, ताकि अच्छा होता है। बट मूविंग ऑन, जो बाकी ट्रांसफर्स हैं इस टाइम पे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोराटा की, एंड अगेन हमने इसकी भी बात कही थी इन आवर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वीडियो। भाई यू कांट लुक मी इन द आई एंड से कि नहीं हो रहा कुछ, समथिंग इज नॉट फिशी। क्या हो रहा है? इस बार AC मिलान जा रहा है, एंड AC मिलान ने 13 मिलियन का इनका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करा है, and 4-year deal it is going to be. Morata is also willing to leave Atletico Madrid क्योंकि लास्ट सीन उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा फॉर हिज परफॉर्मेंसेज, फॉर हिज इनकन्सिस्टेंसी। तो अभी यूरो भी जीत के आए तो मे बी पैसा ज़्यादा मिल रहा है, डिमांड में भी ज़्यादा है, एंड AC मिलान लेने को रेडी है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि उनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं मोराटा को एट देयर क्लब, एंड स्पेसिफिकली ज़्लाटान। अच्छा, उसने काफी ज्यादा इंसिस्ट करा है कि वी वांट अ गाय लाइक मोराटा। क्या मतलब जिरू हटा रहे हैं हम? जिरू अब तो वहां जा रहा है ना, LAFC। अच्छा, कंफर्म हो गया उसका MLS जा रहा है। तो नाउ ऑब्वियसली मोराटा इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। हमने ये बात करी है कि कैसे या तो ऐसा हो सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग डील्स का पार्ट है, या फिर इट इज दैट ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर एक्चुअली। तो अगेन वी वुड लाइक टू बिलीव कि द सेकंड पार्ट इज ट्रू, बट फॉर मोराटा आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मूव, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड में लास्ट सीन ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन, बट वही है ना कि आई थिंक आई कांट इवन इमेजिन हिम गोइंग समवेयर एल्स भाई। मतलब मुझे लगता है एट द एंड ऑफ हिज करियर ही इज समहाउ गोइंग टू कम बैक टू एथलेटिको मैड्रिड, एंड वहीं पे इसका करियर फिनिश होगा। अभी AC मिलान जा रहे हैं, AC मिलान के लिए बहुत अच्छी डील है ये, क्योंकि इवन जब यूवेंटस में गया था फॉर दैट 1 या 2 सीजन, जब रोनाल्डो भी था वहाँ पे, जब वो किसी के साथ खेल रहा होता है मोराटा, ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर एक्चुअली में, क्रिएटिवली ही इज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब कितना भी बोल ले कि वो सिटर्स मिस करता है, ही हैज अ हैबिट ऑफ मिसिंग बिग चांसेस, ही हैज नेवर बीन एन आउट एंड आउट सेंटर। हाँ, वो अगर वो किसी स्ट्राइकर के साथ खेल रहा है तो मतलब वो सपोर्टिंग कास्ट में इतना अच्छा रोल निभाता है कि वो दूसरे स्ट्राइकर का उभार के लाता है सीन। एंड ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैंने रोनाल्डो के साथ ये देखा था। वेन एवर ही वॉज प्लेइंग विद रोनाल्डो, वेन एवर रोनाल्डो वॉज प्लेइंग विद अ स्ट्राइकर, तो उसका गेम अलग निखर के आता है, क्योंकि एक फोकल पॉइंट एक और स्ट्राइकर होता है, एंड देन ही कैन जो बेंजेमा रोनाल्डो कहते थे कि बेंजेमा रन्स बनाएगा, ही विल क्रिएट दो स्पेसेस जिसमें रोनाल्डो फ्लरिश कर सकता है। तो आई थिंक इफ दे आर एबल टू, मतलब अगर राफेल लियाओ जैसा एक बंदा पेयर अप करता है मोराटा के साथ, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर हिज करियर एज वेल, अपना राफेल लियाओ कि वो आगे फ्लरिश कर सकता है। दे प्ले इन 4-2-3-1 इफ आई एम नॉट। हाँ, तो उसमें फिर वही इशू आएगा मोराटा को। आई थिंक थोड़ा बहुत तो आएगा ही, बट वो 4-2-3-1 में मतलब इट डज नॉट एग्जैक्टली वर्क लाइक दैट ऑलवेज। कई बार अपना राफेल लिया आगे चला जाता है, इवन उनका जो मैनेजर था वो भी चेंज हो रहा है, तो जो नया मैनेजर आएगा ही विल ब्रिंग इन सम डिफरेंट चेंजेस। हो सकता है कि अपनी वो फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर दे, टैक्टिक्स चेंज कर दे। आई जेन्युइनली थिंक अगर ये दो प्लेयर साथ में खेल सकते हैं, क्योंकि राफेल लियाओ ही इज एन इनसाइड फॉरवर्ड, अगर आप उसे एकदम विंग पे खिलाओगे तो वी सॉ हाउ यूरोस का कैसा गया कि उसे अगर आप उसे क्रॉसेस डलवाने लग गए ना तो उसका काम खत्म है। फिर ही इज एन इनसाइड फॉरवर्ड इफ ही इज प्लेइंग विद अ सपोर्टिंग रोल काइंड ऑफ अ गाय लाइक मोराटा,
बहुत निभर के आने वाला उस गेम, एंड आई थिंक फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न्ड इट इज गोइंग टू अ वेरी बिग डील, क्योंकि एथलेटिको में भी मतलब आप पैसे दे रहे हो देन परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो दे कैन ऑल्सो फाइनली मूव एंड ब्रिंग समवन एल्स होपफुली। Who plays in Atletico then? अभी तो ग्रीजमैन खेल रहा था, ग्रीजमैन एंड मोराटा साथ में खेल रहे थे। वी इवन सॉ कि एट टाइम्स जब मोराटा इंजर्ड था तो लोरेंते को दे ट्राइड एज अ सेंटर फॉरवर्ड ऑल्दो इट डिड नॉट वर्क। सो इस टाइम पे दे विल हैव टू फिगर आउट कि अब वो किसको खिलाते हैं। फीलिक्स तो अच्छा, ही विल बी बैक एट एथलेटिको। आई डोंट थिंक दे विल बी कीपिंग फीलिक्स, एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक ही शुड बी केप्ट, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर है नहीं एक्चुअली में। मतलब अगर आप काफ़ी हर जगह जाके इफ़ यू आर अल्टीमेटली बीइंग टर्म्ड एज अ फेलियर तो मतलब आप में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। एंड अगर गिवन हिज प्ले स्टाइल, अगर वो बारसा जैसे क्लब में फ्लश नहीं कर पाए ना, क्योंकि पूरी बात यही थी कि एथलेटिको में दे आर टू डिफेंसिव, वो उसका स्टाइल से उभार के नहीं ला पाते। अगर आप बारसा में फ्लश नहीं कर पाए, क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट तो उसका जो स्टाइल है वो बारसा में सबसे ज़्यादा रेजोनेट करना चाहिए था। अगर आप वहाँ पे फ्लरिश नहीं कर पाए देन ब्रो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आई डोंट थिंक दे विल बी कीपिंग फीलिक्स, क्योंकि पैसे भी काफ़ी देने पड़ेंगे उसे। होपफुली दे ब्रिंग समवन न्यू, लेट्स सी क्या होता है। एंड फाइनली जो अपना एक और ट्रांसफर है विच इज़ दो हैं एक्चुअली में, एडरसन टू अल नसर, जो कि 30 मिलियन में वो बंदा जा रहा है। एंड अल नसर ने, मुझे लगता है अगर ये, एंड सिटी ने बोला कि हमें 50 मिलियन के अराउंड चाहिए। भाई अगर 50 मिलियन में भी आ रहा है तो इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अल नसर। ये समझाओ कि एडरसन अभी इस उम्र में जा क्यों रहा है 30 इयर्स की एज में। इवन आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट नो कि क्यों जा रहा है। कीपर तो वैसे भी 35 प्लस में भी खेलता है, आराम से खेलता है, ही इज अ वेरी गुड कीपर भाई एक्चुअली में। आई जस्ट थिंक भाई ये लैक ऑफ एम्बिशन है। अगर वो इस एज में जा रहा है देन इट इज जेन्युइनली अ लैक ऑफ एम्बिशन देयर। एंड सिर्फ 50 मिलियन में मान गई सिटी भाई। आई थिंक भाई जैसे तो भाई सऊदी वोदी जा रहा है तो अच्छे 100-200 मिलियन मांगे भाई। आई थिंक कुछ वो पॉइंट है कि सऊदी ने भी ऑफ रेट अपनी साइनिंग्स का जो मार्जिन था, जितना पैसा पे कर रहे थे, धीरे धीरे दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस दैट। एंड मे बी ये हो सकता है ना कि एडरसन के लिए इस टाइम पे इफ ही वांट्स टू मूव टू सऊदी, पहली बात तो आई थिंक एडरसन ने ये चीज कन्वे करी होगी, क्योंकि सिटी ऐसे जाने नहीं देती प्लेयर्स। अगर कोई प्लेयर कहता है मैं जाना चाहता हूँ तो सिटी रोकेगी भी नहीं। पेप गार्डियोला ने बहुत क्लियरली बोल रखा है कि किसी प्लेयर को जाना है मुझे बता दो आके, मैं रोकने नहीं वाला तुम्हें। तो आई थिंक अगर ये जा रहा है तो ये चीज एडरसन के थ्रू पहले आया होगा सिटी को। सिटी वुड नॉट हैव बीन विलिंग टू सेल एडरसन, बट दिस मीन्स कि उनका जो नेक्स्ट कीपर है, जो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो कोई कीपर साइन नहीं करते तो ओर्टेगा विल बी देयर कीपर। एंड अच्छी चीज ये हुई कि एडरसन लास्ट सीजन कुछ टाइम तक इंजर्ड था एंड ओर्टेगा ने पिच इन करा था उसके लिए। एंड जिस तरीके से वो बंदा खेला था, इवन पेनल्टी से उसने करे थे, आई थिंक एक वो रेडीमेड रिप्लेसमेंट है उसके लिए। ही इज ग्रेट ऑन द बॉल एज वेल। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिटी को वैसे भी नहीं होने वाली। तो यही एक ब्रिलियंस है पेप गार्डियोला की, कि जब भी कोई बंदा जाता है ऑलरेडी हैज अ रिप्लेसमेंट रेडी फॉर हिम। सिटी के साथ भी वही है कि इट डज नॉट मैटर कि आप कितने बड़े हो, अल्टीमेटली अगर आप जाओगे। क्योंकि इस टाइम पे इट हैज बीन रिपोर्टेड कि केविन डे ब्रुइने आल्सो इज मतलब लीनिंग टुवर्ड्स मूविंग टू सऊदी अरेबिया। डे ब्रुइने, हाँ, एंड कोई ना कोई क्लब इनके लिए वो करेगा, और वो तो बड़ा पैसा मारेंगे। डे ब्रुइने तो वो तो 100-200 मिलियन फेंक के मारेंगे, एंड ये शायद मान भी जाएंगे। बट पॉइंट वही है कि इवन डे ब्रुइने अगर जाता है, यू स्टिल काइंड ऑफ थिंक दैट दे विल एंड अप विनिंग द लीग समहाउ। पिछली बार डे ब्रुइने काफी टाइम इंजर्ड था, राइट। तो वही ब्रिलियंस है सिटी के। बट अगेन थोड़ा सा एक थोड़ा गंदा लगता है ऐसी साइनिंग्स देख के फ्रॉम अ यूरोपियन पर्सपेक्टिव। हाँ, अर्ली 30s या फिर 20s में अगर आदमी जा रहा है तो इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। गंदा लगता है। या तो आप बहुत ही बच्चे हो कि आप इतने लाइमलाइट में आए नहीं कि इट डज नॉट मैटर कि आप जा रहे हो नहीं जा रहे, बट और या तो आप एकदम ही अपने ट्वाइलाइट ऑफ योर करियर्स में हो। बट अगर ये 30 में तो प्राइम पे है भाई इस टाइम पे। ही इज लिविंग, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स राइट नाउ। अगर वो जा रहा है तो इट इज सैड फ्रॉम अ फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव कि एक बंदा पैसा चूज कर रहा है उस पर। एंड आई एम श्योर सिर्फ 50 मिलियन ट्रांसफर फी है तो एटलीस्ट उसकी वेजेस अच्छी होंगी। हाँ राइट, सिटी में जो मिल रहा है उससे तो बहुत ज्यादा होंगी, दैट आई एम श्योर। वरना ही तभी उसे लुक्रेटिव लग भी रही है। एटलीस्ट 50 मिलियन इन वेजेस तो होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। बट लेट्स सी। एंड जो फाइनल टॉपिक है हमारा, वो है हमारा इंग्लिश, हमारा कह रहा हूँ भाई मैं, वो है हमारा इंग्लिश फुटबॉल पे, विच इज साउथगेट हैज हिमसेल्फ स्टेप डाउन फ्रॉम द मैनेजरियल पोजीशन। मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ ये सुन के। सेम मैं भी थोड़ा शॉक्ड हूँ। एंड मैं तभी ये सोच रहा हूँ एक्चुअली में कि क्या एक्चुअली में स्टेप डाउन करा इसने या फिर उसे सैक करा गया एक्चुअली में। एंड उसे वही ना कि आप खुद आके बोल दो ताकि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई थिंक दोनों चीज़ों में मेरिट है। हो सकता है इंग्लिश एफ ए ने बोला कि भाई बहुत हो गया, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम। हमने लेजेंड लास्ट पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आप अभी कर रहे हो
अगर अभी चेंज करना है तो अभी सैक करो, वरना फिर अब आप वर्ल्ड कप भी निकालो अगला। एंड रिपोर्ट्स पूरी यही आ रही थी यूरोज के टाइम तक कि फेब्रिजियो रोमनो ने खुद ये चीज़ बोली थी कि उसकी डील हो जाएगी, वो 26 का वर्ल्ड कप भी करने वाला मैनेजर। नाउ सडनली दैट ही हैज स्टेप डाउन, आई थिंक स्टेप डाउन करा उसने, आई थिंक सैक नहीं करा गया, वरना वैसी न्यूज आती नहीं पहले। पर्सनली आई आल्सो थिंक कि रुके ना, हाँ सारे प्लेयर्स अच्छी बनती है, प्रोबेबली बिकॉज ही इज ऑलवेज द वन विलिंग टू टेक द फॉल फॉर देम। हमेशा वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने प्लेयर्स पे ब्लेम डाला हो, कुछ भी कहो, ही इज अ गुड मैन मैनेजर, ये बात तो है ही है। एंड इसके चक्कर में जूड बेलिंगम का जो उसने पैराग्राफ डाला इंस्टाग्राम पे, क्या डाला, वही थैंक यू गैफर एंड ऐसे करके उसने पूरा बोला है कि इट वॉज अ प्रिविलेज टू प्ले अंडर यू, अंडर योर लीडरशिप, प्लस स्टैटिस्टिकली भी ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। 1966 के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि पहली बार जो 2 बार फाइनल में आई इंग्लैंड इन एनी मेजर टूर्नामेंट, वो दोनों इसके अंडर है। अभी यूरोज में पिछले साल, फिर अब यूरो में इस बार भी। तो इन टर्म्स ऑफ प्योर रिजल्ट्स एंड प्रोडक्ट, उसके चलते तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। इट इज जस्ट दैट ही हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर द ट्रॉफी। ये काइंड ऑफ, पता है मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है देख के, क्या जो वालवर्दे के साथ बार्सिलोना में हुआ था, कि प्ले स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आ रहा, हालांकि ट्रॉफी लीग वो ला लीगा जिताया जा रहा है, यूसीएल ने भी सेमीज तक लेके गया था, बट भी प्ले स्टाइल पसंद नहीं है, तो सब इतना एंटी हो रखे थे कि भाई उसके बाद सब लोग याद भी करते थे हाँ कि भाई वालवर्दे के अंडर तो मजे में जीतते थे। हो सकता है भाई, क्या पता इंग्लैंड को हम लोग काफी टाइम तक देखे ना किसी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में या सेमीफाइनल में, व्हाटएवर हैपेंस। या फिर एकदम उल्टा भी हो सकता है कि एकदम ही बढ़िया हो जाए, क्योंकि टैलेंट तो बहुत ज्यादा है और एज भी उनके साइड पे है अभी। आई होप ऐसा होता है, बट जो इनके अगले मैनेजर्स के कैंडिडेट्स आए हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, इसमें जो भी मैनेजर्स के एक्चुअली में आए तो बहुत ज़्यादा है, बट मैंने स्पेसिफिकली इंग्लिश मैनेजर्स को ही चूज़ करा है, क्योंकि मतलब ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि इंग्लैंड हमेशा इंग्लिश मैनेजर्स के साथ ही जाती है। वरना उनने कहने को थॉमस तुकेल, जोसे मोरिन्यो ने सबका नाम ले लिया, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। जो 3 मेजर लोग हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली बन सकते हैं इनके, अब उनका नाम सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। पहला है एडी हाउ, न्यूकासल का जो मैनेजर है, बट उसकी डील 2027 तक है उनके साथ। अच्छा। नाउ ऐसा है कि अभी जब न्यूकासल लास्ट टू लास्ट सीजन टॉप 4 में आ गई थी विद यूनाइटेड, लास्ट सीजन वे लोग मिस आउट कर गए टॉप 4 पे। उसके बाद देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स कि इनका जो बोर्ड है, जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च करा है, जो भी इनके ऑयल मैनेजर्स हैं, ऑयल बोर्ड है इनका, वो नाउ दे आर काइंड ऑफ एंग्री विद हिम एंड दे आर थिंकिंग कि भाई हमने अब स्क्वाड ला के रख दिया है, हम पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टॉप 4 तो मिनिमम है भाई, एक बार हम आ चुके, नाउ यू हैव टू मेक इट टू टॉप 4 अगेन एंड अगेन। वैसे अच्छा है ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना। ट्रू एक्चुअली में अच्छा है ये चीज़। तो अभी तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट में है, बट अगर इंग्लैंड की जॉब आती है तो हो सकता है कि वो खुद भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो उसके लिए कि वो जाए, प्लस हो सकता है कि बोर्ड को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दे वर एनीवे लुकिंग फॉर अ बेटर मैनेजर देयर। तो ये इसके चांसेस है कि वो जा सकता है। नाउ सेकंड इज पोचेटिनो, एंड पोचेटिनो की आई होप दिस डज नॉट हैपन, बट ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड मैन मैनेजर, उसकी हर किसी से बनती है। जो ऑन फील्ड वाली प्रॉब्लम्स है वो तुम पोचेटिनो के साथ कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाँ, कि वो जो गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल ये लोग खेलना चाह रहे हैं, हाउ आर दे एक्सपेक्टिंग ये पोचेटिनो कर लेगा, बट रिजल्ट्स भी कहाँ से, मतलब रिजल्ट्स भी कहीं आ रहे हैं, राइट। एंड आई थिंक पॉइंट ये है कि पोचेटिनो इज अ फैन फेवरेट एक्चुअली में इंग्लैंड में। हाँ, मतलब ही इज वाइडली रिगार्डेड एज मतलब अ वेरी गुड मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग, इसके हिसाब से मानते हैं उसे, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड विद स्पर्स, 0 ट्रॉफी। हाँ, वही कुछ करा नहीं, बट जस्ट कि उसने कॉम्पिटिटिव बना दिया उस टीम को एंड ऑल दैट। ऑल्दो चेल्सी में भी सॉ कि वो एकदम हॉरिबली फेल करता है फिर, बट दे आर थिंकिंग कि पोचेटिनो को बना सकते हैं। इंग्लिश मीडिया का बहुत फेवरेट है भाई वो, मतलब चॉकलेट बॉय है उनका वो। एंड आई थिंक स्पेसिफिकली अगर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव्स कि मीडिया, एफए भी ऐसा बंदा नहीं चाहेगी जो कि ओपनली आके कंप्लेंट कर दे। होजे मोरिन्यो तो अगर उल्टा कुछ हो गया उल्टा सीधा, तो वो आके बोल देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी गलती एक्चुअली में, मेरे पे ऐसा प्रेशर डाल रखा था, इसको स्टार्ट कराना है, उसको स्टार्ट कराना है। तो अगर आपको मुंह बंद रखना है लोगों का, एकदम यस मैन चाहिए सॉर्ट ऑफ आपको, तो दैट कैन बी पोचेटिनो। ही वुड बी अलोंग द सेम लाइंस एज गैरेथ साउथगेट ओनली। ना ब्रांड ऑफ फुटबॉल चेंज होगी, हो सकता है कि आप फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच जाओ, बट अल्टीमेटली वहां पे भी हो सकता है ट्रॉफी ना आए। एंड थर्डली कि वो भी यस मैन होगा एज गैरेथ साउथगेट। तो इसके काफी चांसेस है पोचेटिनो के। एंड द थर्ड गाय जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है दैट इज ग्राहम पॉटर। ऑल्सो पोचेटिनो, ग्राहम पॉटर दोनों के फेवर में ये बात है, दे आर बोथ अवेलेबल राइट नाउ। कोई क्लब के लिए साइन नहीं करा हुआ इन लोगों ने। ग्राहम पॉटर भी भाई, मतलब मैं ये बोलूंगा कि इसमें कुछ टाइम पहले इसके पास एक स्वीडिश जॉब की
आया था इसके पास, ऑफर आया था, बट ही टर्न डाउन दैट सेइंग कि मेरे को नेशनल टीम में इस टाइम पे कोच नहीं करना. सो ये प्रॉब्ली एक फैक्टर हो सकता है. ग्राहम पॉटर ने ब्राइटन में जिस टाइप का फुटबॉल खिलाया था, सब लोग काफ़ी खुश थे उस चीज़ से, ऑल्दो ही वॉज नॉट एबल टू रेप्लिकेट दैट एट चेल्सी, बट एटलीस्ट उसने साइंस दिखाए हुए दैट ही कैन प्ले वेरी गुड फुटबॉल. प्लस जिस टाइप के प्लेयर्स होंगे इस बार इसके पास, हो सकता है करा भी दे. तो आई थिंक अगर सिर्फ ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात है तो प्रॉब्ली इन तीनों में से बेस्ट बंदा ग्राहम पॉटर होगा. बट वही उसका नेशनल टीम का जो उसने मना कर रखा है, हो सकता है कि इंग्लिश को ही मना कर दे. बट पॉइंट वही है कि अगर इंग्लैंड की जॉब आ रही है, हम स्वीडिश की जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते. बिल्कुल. अगर उसके खुद का कंट्री की जॉब आ रही है तो हो सकता है कि मान जाए वो लेने के लिए. उसके भी क्या ही क्रेडेंशियल्स है, मतलब चेल्सी से भी कोई सक्सेसफुल नहीं था. क्रेडेंशियल्स तो कायदे से तीनों के बहुत कुछ खास नहीं है, बट पॉइंट वही है, गैरेथ साउथगेट के भी कुछ नहीं थे. एंड बस ये जो रेजिस्टेंस है ना इंग्लिश एफए की कि हमें एक इंग्लिश मैनेजर लाना है, इसके वजह से ही प्रॉब्ली ये लोग अभी तक ट्रॉफी डॉट में अटके हुए हैं. बाकी वहाँ पे बाकी टीम, इवन पोर्चुगल जीत गई भाई यूरो, तब तो वो कुछ भी नहीं थी भाई हिस्टोरिकली. तो मैं यही कहूँगा कि अनलेस एंड अनटिल दे आर विलिंग टू ब्रिंग अ गाय हु इज नॉट इंग्लिश, अगर वो उसकी सीवी देख के लाएंगे किसी बंदे की, तो इट वुड बी अ मच बेटर अपॉइंटमेंट. बट इंग्लिश एफए इज डाउनराइट स्टूपिड. आई डोंट थिंक इनकी तरफ से कोई अच्छा डिसीजन. आई डोंट थिंक इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स गेटिंग मोर रिजल्ट्स. अगर ये प्लेयर्स लेके आते हैं, अगर ये प्लेयर्स मतलब क्या कोचेस लेके आते हैं. हाँ ऑफ कोर्स भाई, मतलब फाइनल्स तक तो एटलीस्ट आ रहे थे ना अभी. वो भी कोई एक्चुअली में डिजायर्ड रिजल्ट है नहीं, उसमें आपको ट्रॉफी चाहिए होती है. अब अगर आप इन कोचेस को लेके आ रहे हो तो फाइनल्स या फिर सेमीज की भी गारंटी नहीं है भाई, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है. ऑल्दो मतलब अगर हम लोग इस चीज को हटा दें फैक्टर से, डू यू थिंक इट इज अ गुड डिसीजन कि उन लोगों ने साउथगेट को हटाया? मतलब मुझे अभी इस वक्त आई एम लीनिंग टुवर्ड्स नो. नहीं, क्योंकि ये मैनेजर्स के नाम सुन लिए ना. नहीं, वैसे भी इन जनरल ऑल्सो आई थिंक अगर सिर्फ 2 ही साल बचे हुए हैं एंड अगर एक और बार यूरो क्या फाइनल तक लेके गए हो तो कुछ तो बात है भाई. ओके फेयर. पिछली बार वर्ल्ड कप में ये लोग बाहर हुए थे क्योंकि फ्रांस से गए थे. राइट. उससे पहले सेमीज तक पहुंचे थे ये लोग. तो एक्चुअली में इसका टूर्नामेंट उसमें फुटबॉल में रिकॉर्ड अच्छा है एक्चुअली. मुझे लगता है कि इस जनरेशन के साथ आप एक और ट्राई दे सकते थे. आई होप कि लोग रिग्रेट नहीं करते इस चीज को बाद में, क्योंकि इफ यू आर मेकिंग इट टू द फाइनल्स एंड यू आर लेजिट बट जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम विनिंग इट. अगर तुम किसी बंदे को फाइनल्स में लाने के बाद सैक कर रहे हो तो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नेक्स्ट गाय इज टू विन द टूर्नामेंट. हाँ, मेरा पॉइंट बेसिकली ये है. राइट. व्हिच इज व्हाई आई थिंक दे कुड हैव पॉसिबली कंटिन्यूड विद गैरेथ साउथगेट. बट वही बात है कि या तो ऐसे बंदे को लेकर जो कि एटलीस्ट ब्रांड ऑफ जो सीरियल विनर हो भाई, ब्रिंग अ गाय लाइक जोसे मोरिनो जो जानता हो कैसे जीतना है. सीरियल विनर ना भी हो तो एटलीस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल तो अच्छा. जैसे De La Fuente आया था, उसके सिर्फ यूथ टीम्स के साथ रिकॉर्ड है, हिस्ट्री रही है. उसने कोई मेजर टीम को कोच नहीं करा था. राइट. बट ब्रांड ऑफ फुटबॉल अच्छे खिलाया ना, एज अ कॉन्सिक्वेंस स्पेन जीत भी गई. तो या तो कोई ऐसी स्टोरी हो जो कि अगर इनको अपने लोकल मैनेजर्स ही लेने हैं, कंट्री के मैनेजर्स ही लेने हैं, वैसा कुछ होने नहीं वाला ना. अब जो मैनेजर्स आ रहे हैं वो कोई सीरियल विनर है ना ही उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल बहुत अच्छा है. तो तुम कर क्या रहे हो एग्जैक्टली. राइट. आई थिंक गैरेथ साउथगेट को हटाने का पॉइंट ही तो यही है. सिर्फ जो भी क्रिटिसिज्म है सिर्फ यही तो है कि इसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल अच्छा नहीं है. तो जो नया बंदा आएगा, आई थिंक ये जीते ना जीते, आई थिंक एक ये टिक पॉइंट लगना बहुत जरूरी है कि उसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल अच्छा होना चाहिए. वरना फाइनल तक तो वो बंदा भी ले ही जा रहा था आपको. तो लेट्स सी क्या होता है. बट मैं अभी से कह दूं, अगर कोई इंग्लैंड फैन है, क्योंकि ऑफ लेट इंग्लिश फैंस भी काफी हो गए हैं भाई इंडिया के अंदर ही. कैसे? मैंने सोशल मीडिया पे ऑफ लेट देखा कितने ज्यादा लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे इस बार इन द यूरोस. हाँ, मतलब सरप्राइजिंगली. तो इफ यू आर एन इंग्लैंड फैन, I don't think good things are coming for you. And anyway, not coming home definitely. हाँ, let's hope for the best. क्या होता है. But now let's move on to cricket. चलो भाई. And KKR की बात करते हैं भाई, क्योंकि हमारे I think हमारी जनता को KKR बहुत पसंद है. मुझे पसंद है बहुत. हाँ, मतलब in general I think काफी कट्टर फैंस भी हैं KKR के. So maybe your point of view would not be as pleasing to them as it was back then. मतलब टू स्टार्ट, अभी तो बाय द वे शूट करने से पहले मैं देखा उसने वीडियो निकाली गौतम. हाँ, मैं भी देखी. बढ़िया वीडियो थी वो भी. बड़ी सिनेमैटिक बना रखा है. मतलब कोई कोच के अपॉइंटमेंट के लिए इतना मैंने कभी कुछ नहीं देखा. एग्जैक्टली. इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. अभी हमने पिछले 2-3 पॉडकास्ट से गौतम गंभीर बिकमिंग इंडियाज कोच, इसको हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ब्रेक डाउन कर लिया कि क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कौन अंदर बाहर हो सकता है, 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग कैप्टन होंगे कि नहीं होंगे. सारे पॉसिबल हमने डिस्कशंस कर लिए. अभी श्रीलंका की टूर की टीम आएगी तो उसके ऊपर और बातें करेंगे. आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेडली एक KKR फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से होने वाला है, बिकॉज
you cannot help but sympathize with KKR right now. Because it is no longer just about Gautam Gambhir. Right. It is several more people who are going to be leaving KKR. And इस पॉडकास्ट को अप्रोच करते वक्त ना, एज एन इंडियन आई कैन नॉट गिव यू द करेक्ट पिक्चर, बिकॉज मेरा प्राइमरी वही होगा कि भाई इंडिया में आ रहे हैं तो वो बेटर ही है. सो इमेजिनिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ समबडी लाइक से एक फॉरेनर है, ऑस्ट्रेलियन है कोई, जो एक KKR का फैन है, जिसको इंडिया कोच बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Right. अगर हम ऐसे बंदे के हिसाब से देखें, विच आई होप कि हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वैसे मत सोचना बाय द वे, तो वो बंदा तो शैटर्ड होगा भाई अभी. कि KKR 10 साल से पिट रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं लग रही थी, ऑक्शन टेबल्स में हमेशा मेसअप कर रहे थे, कोचिंग और मैनेजमेंट की डायरेक्शन कहाँ जाई थी कुछ आइडिया नहीं था. 1 साल में ऐसी चांदी लगी है भाई, गौतम गंभीर वापस आता है, अभिषेक नायर को अपना रिकग्निशन मिलता है जो काम कर रहा है, भरत अरुण जैसे लोग जो कि बॉलिंग के साथ इतना तगड़ा उन लोगों ने काम कर रहा है उनको रिकग्निशन मिल रहा है, वेंकी मैसूर जिसको काफी टाइम से लोग एज अ विलन टर्म कर रहे थे वो भी एकदम से अच्छी स्पॉटलाइट में आ गया. KKR की टीम इतनी तगड़ी हो गई कि यू जेन्युइनली हैव टू से, हमने वाबा करा, कई MI फैंस कमेंट भी करते हैं, इट इज लॉजिकली एंड स्टैटिस्टिकली प्रूवन कि दिस 2024 KKR वर्जन वाज द ग्रेटेस्ट टीम इन IPL हिस्ट्री, बेटर देन MI 2020. उसके बाद हमने पॉडकास्ट पहले बना रखा, वो प्रूवन है. आपने ऐसी टीम बनाई, ऐसी मैनेजमेंट बनाई, क्योंकि आई थिंक नाउ वी हैव टू गिव क्रेडिट टू KKR है. 2 फ्रेंचाइज है, मुंबई इंडियंस और KKR, जिनकी स्काउटिंग आई बिलीव बेस्ट है. ओके, ठीक है. और ये एक आई थिंक ये सारे फ्रेंचाइज के प्लेयर्स मानते हैं, सारे फ्रेंचाइज के फैंस भी मानते हैं कि ये दोनों फ्रेंचाइज टॉप पे आती हैं. CSK comes a close third perhaps, but they're more about turning oldies into greats. मतलब ये आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स इनटू गोल्डन. वो स्काउटिंग में उनका वो कम रहता है, उनका कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में ज़्यादा है. इन दोनों टीम्स का स्पेसिफिकली स्काउटिंग में इट्स मतलब वो सारे सर्कल्स में ना, क्रिकेटिंग सर्कल्स में सारे यंगस्टर्स जानते हैं इस बात को. ओके. कि KKR और मुंबई में अगर आप जा रहे हो तो वो अल्टीमेट स्काउटिंग वाली जगह है. बट KKR के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट इवन एज अ न्यूट्रल, नॉट एज अ KKR फैन, मुझे इस बात की है कि इट इज परहैप्स द फर्स्ट टीम जहाँ पे आप मैनेजमेंट को भी स्काउटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है भाई BCCI. मतलब पूरा का पूरा KKR का मैनेजमेंट जा रहा है भाई एक तरीके से राइट BCCI में, इफ एवरी न्यूज कम्स आउट टू बी ट्रू. ऐसा किस फ्रेंचाइज के साथ आज तक कभी हुआ है? कभी नहीं. काफी बड़ी बात भी एक्चुअली में, क्योंकि एज यू सेड कभी नहीं हुआ एक्चुअली में. एंड इट गोज ऑन टू शो कि KKR की एक्चुअली मैनेजमेंट कितनी तगड़ी है इस टाइम पे कि वो सारी के सारी इंडिया में जाना चाहती है. ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा हाथ गौतम गंभीर का भी है कि उसने डिमांड करा होगा कि मेरे को यही लोग चाहिए. बट गौतम गंभीर 1 साल के लिए आया है KKR में, और उसने रियलाइज करा कि ये लोग इतने तगड़े हैं कि इनको BCCI में तो पक्का लेके आओ. तो जेन्युइनली कुछ बात तो रही होगी KKR मैनेजमेंट में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो. तो प्लेयर्स की स्काउटिंग के लिए काफी फ्रेंचाइज बन सकती हैं, बट मैनेजमेंट की स्काउटिंग के लिए KKR एक हब बन गया भाई. इट इज अ बिग फीट फॉर एनी क्लब, एंड आई थिंक फैंस को भी इसको एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की तरह देखना चाहिए कि नॉट जस्ट आर प्लेयर्स, जो कई सारे KKR फैंस ऐसा घटिया रोना करते हैं ना कि मतलब हमारे प्लेयर्स को इग्नोर करा जा रहा है, ये कर रहा है. भाई बड़े हो जाओ यार. बट द फैक्ट दैट योर मैनेजमेंट हैज बीन पिक्ड, हैंड पिक्ड बाय BCCI कि इनको लेके आओ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी क्लब के लिए. तो फर्स्टली क्रेडिट टू KKR देयर. एंड अब थोड़ा सा वो दुख वाली बातें भी कर लेते हैं, बिकॉज ये प्राउड मोमेंट तो है, बट अल्टीमेटली आई थिंक 2024 से 2025 का जो सीजन है, सबसे बड़े लूजर्स जो है ना, लूजर्स इन द सेंस कि जीतने या हारने वाली नहीं, ऑफ द पिच, मतलब कि दे हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स टू लूज कमिंग इनटू 2025. द ग्रेटेस्ट स्क्वाड असेंबल्ड पूरी गई क्योंकि मेगा ऑक्शन आ रहा है. मैनेजमेंट पूरा गया. राइट. 1 साल में एवरीथिंग अलाइंड सो परफेक्टली कि आपने मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन एवर, मोस्ट डोमिनेटिंग फाइनल एवर क्रिएट करके दिया, और 1 साल के अंदर वो सब वापस जा रहा है. एंड इसको ना बड़े सिंपली ब्रेक डाउन करता हूँ. 4 स्टेजेस होते हैं इस चीज़ के, ठीक है. 4 पॉसिबिलिटीज थी इसमें. KKR वर्स्ट पॉसिबिलिटी पे है, वो मैं प्रूव करता हूँ कैसे. पहली पॉसिबिलिटी होती है 2024 से 25 में आते हुए कि आपकी टीम भी इंटैक्ट है और आपका मैनेजमेंट भी इंटैक्ट है. वो कब होता कि राहुल द्रविड़ अभी इंडिया के लिए कंटिन्यू कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि उनको नए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, एंड मेगा ऑक्शन नहीं होता, विच मीन्स कि टीम भी कंटिन्यू रहती. तो आप देखते कि अगले साल KKR की सेम मैनेजमेंट और सेम टीम के साथ खेलना है. ये बेस्ट सिचुएशन होती है. ये तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला. सेकेंड सिचुएशन क्या होती, टीम चली गई, मेगा ऑक्शन आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट सेम है. एंड ये सेकेंड बेस्ट है सिचुएशन
थर्ड पे आती है कि टीम सेम है लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो गई। अब मैं मैनेजमेंट सेम है लेकिन टीम चेंज हो गई को इससे ऊपर क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज एक ना एक बहुत फेमस कहावत होती है कि एक बिलियनर से अगर आप सारे पैसे छीन लो ना, वो दोबारा सारी वेल्थ बना लेगा। हाँ, राइट। वो एक्चुअली में द मैजिक ऑफ द स्क्वाड इट लाइज एट द ऑक्शन टेबल जो कि उन्होंने असेंबल करके दी है। तो वो अगर मैनेजमेंट सेम रहेगी, प्लेयर्स चले भी गए ना, तो या तो उनको बाय बैक कर लेंगे या तो सेम एनवायरमेंट क्रिएट करके दे देंगे नए प्लेयर्स के साथ। सेकंड बेस्ट सिचुएशन होती है कि मैनेजमेंट सेम रहे, भले ही प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में चले जाए। थर्ड बेस्ट सिचुएशन होती है कि चलो मैनेजमेंट चली गई लेकिन एटलीस्ट प्लेयर तो हैं कि चलो कोई नई मैनेजमेंट भी आएगी तो उनको ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। दे कैन आस्क द प्लेयर्स कि आपके क्या रोल्स थे पिछले मैनेजमेंट में, उनको आप वही रेप्लिकेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, राइट। विच इज आइडियली नॉट बेटर देन द सेकंड सिचुएशन बिकॉज वन सेकंड असली जो दिमाग है वो मैनेजमेंट के पास है। बट दिस इज ऑल्सो स्टिल गुड क्योंकि आपके पास एटलीस्ट ऑन फील्ड जो पर्सनल है वो आपके पास इंटैक्ट है, राइट। एंड जो फोर्थ सिचुएशन है विच इज द वर्स्ट कि ना मैनेजमेंट है ना प्लेयर्स कि क्या उस पे आ रही है, राइट। तो बहुत ही सैड सिचुएशन है अगर हम लोग सिर्फ एक क्लब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। भूल जो कि आप इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी हो या फिर ऑस्ट्रेलियन हो, जस्ट एक बार अगर केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखें, इट इज अ सैड सिचुएशन डेफिनेटली। कंसिडरिंग दिस, अब हम लोग इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है वो है कि अगले साल मेगा ऑक्शन है एंड अपेरेंटली केकेआर इज दैट टीम जिसने सबसे ज्यादा रिटेंशंस मांगे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी तगड़ी टीम है तो सबसे ज्यादा रिटेंशंस वही चाहेंगे। उन्होंने 8-9 रिटेंशंस बोले एक्चुअली में, ओके, व्हिच इज बेसिकली क्या पूरी प्लेइंग राइट, बट वो होने नहीं वाला। तो केकेआर इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स ऑल्सो सबसे बड़े लूजर्स केकेआर ही होने वाले हैं। इस बात में और ऐड करता हूँ, सेकंड पॉइंट प्रूफ करता हूँ ऐसा क्यों है, बिकॉज केकेआर की जो टीम के जो प्लेयर्स जाने वाले हैं ना वो सब बहुत महंगे बिकेंगे, ओके। चाहे वो श्रेयस अय्यर अगर वो ऑक्शन में जाता है तो, विच आई होप ऐसा ना हो, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो एज एन ऑलराउंडर, चाहे वो रमनदीप सिंह जैसा बंदा भी हो जिसका मिनिमल कॉन्ट्रीब्यूशन था ऑन पेपर, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपैक्ट थी, हाँ, बट वो वैसा बंदा भी करोड़ों में बिकेगा इस वक्त। रिंकू सिंह, सुनील नारायण अंदर से लगे ये सब रिलीज हो गए तब तो वरुण चक्रवर्ती छूट गए अगर ऑक्शन में, तो भाई तुम सोचो कि क्या ही होने वाला है, 20-25 करोड़ जाने वाला है। इवन स्काउटिंग टैलेंट्स लाइक अंकुश रघुवंशी वो तो हाँ अमाउंट भाई, राइट। तो बायबैक करना मुश्किल होगा। तो पॉइंट वही है कि तुम अब ऑक्शन में जाते हो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि तुम्हारा जो इनिशियल प्लेइंग 11 था तुम उसको रीअसेंबल करो, या तुमने जो सालों लगाकर जो स्काउटिंग टैलेंट निकाला जो कि अभी 19-20 साल की उम्र के जो कि अगले 10 साल तुम्हें सर्व कर सकते हैं, उनको बचाओ, राइट। दोनों को नहीं बचा पाओगे एक साथ भाई, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो केकेआर बहुत लूज करने वाली है इस ऑक्शन स्ट्रैटेजी में, एंड इसी के चलते हुए प्रॉब्लम ये है कि अब जो मैनेजमेंट आएगी इन प्लेस ऑफ गौतम गंभीर वो ऐसी हो कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर पाए। डैमेज तो होना ही होगा, हाँ, राइट। आई थिंक मैंने जब हम लोग जीते थे ना आईपीएल तब भी मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आपको ऐसा लगता नहीं कि हर चीज केकेआर नहीं करी है तो इट इज वेरी डिल्यूजनल ऑफ यू। Too many things turned out too perfectly at the same point of time for this to happen. Right. ये बहुत रेयरली किसी के साथ होता है। सुनील नारायण हिट द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बैटिंग में इतना तगड़ा कर रहा है। रसल बॉलिंग के साथ भाई 17-18 विकेट पता नहीं कितने, जो लास्ट सीन उसका गया था उसके यहाँ पे आते एकदम ही पलट गया। श्रेयस अय्यर कप्तानी में पिछली बार जब खेला तो क्या 6th-7th आए थे, अब एकदम से भाई क्या हो गया। स्टार्क जब जरूरत थी तब टर्न अप कर गया। गौतम गंभीर एकदम से एलएसजी छोड़ के केकेआर आ गया। एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू परफेक्टली। भाई ये हर साल नहीं होता। उसके ऊपर से अब जो ये दोनों फैक्टर्स हो रहे हैं कि टीम भी गई मैनेजमेंट भी गई, तो लुटे हुए हैं अभी। तो ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा बंदा लाना बहुत जरूरी है। आई थिंक पॉइंट वही था फॉर एनी केकेआर फैन ऑल्सो, इट वुड हैव बीन टू डेल्यूजनल ऑफ यू टू थिंक कि ये चीज़ वापस रेप्लिकेट होगी हर ईयर, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि वो हर एक टीम वेदर इट बी फुटबॉल और आईपीएल में तो भाई मतलब इट इज़ वेरी रेयर टू सी अ टीम विनिंग कंसेक्यूटिवली। वन ऑफ द मोस्ट कट थ्रोट कंपटीशन वाली लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ राइट, वो देखने को मिलता ही नहीं है वो चीज़। तो आपका इट इज़ ईदर वे टू डेल्यूजनल टू थिंक कि ये चीज़ अब बार बार रेप्लिकेट करती रहेगी। बट आई थिंक केकेआर फैंस खुश इसलिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि दिस वॉज अ वेरी गुड पीरियड फॉर देम टू विन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। सेकेंडली क्योंकि सीएसके थोड़ी वीक हो गई थी, एमआईबी वीक हो गई थी। ये जो दो मेन टीम्स थी जिनका टोरा चल रहा था इस टाइम पे, देन इट वॉज एसआरएच एंड केकेआर जो कि अब आएंगी स्टेज पे और दे विल टेक एवरीथिंग बाय स्टॉर्म। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ केकेआर फैंस आर ऑल्सो वेरी सैड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि दे थॉट
कि भाई नाउ इट इज आवर टाइम एंड अब हम लोग लगा सकते हैं, एंड अब वही शायद टूट रहा होगा. सो इन ऑर्डर टू हैव दिस डैमेज कंट्रोल इन द ऑक्शन, बिकॉज मुझे लगता है ना सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, लॉजिकली सोचो, गंभीर को रिप्लेस क्यों करना है? पहले तो कोई मेंटोर था नहीं, गंभीर के लिए अलग से पोजीशन बनाई गई ना, राइट, तो मत करो, मेंटोर नहीं रखो. अगर वैसा सीन है तो यू कैन डू अवे विद दैट ऑल्सो. माई पॉइंट इज, सबसे पहली बात तो अभिषेक नायर इज मोस्ट लाइकली नाउ गोइंग टू टीम इंडिया, राइट, एज एन असिस्टेंट कोच. सेकेंडली, जस्ट टू एड टू इट, रैंट एंड डिस्कार्टे जो कि फील्डिंग कोच है केकेआर के, एंड नॉट जस्ट फॉर केकेआर बट ये जो बाकी फ्रेंचाइजेस भी है नाइट राइडर्स की, उनके साथ भी एसोसिएटेड है, वो भी अपेरेंटली अब इंडियन टीम के साथ आने वाला है. तो आपकी मैनेजमेंट पूरी रेज हो रही है, राइट. अगर गौतम गंभीर ना भी होता है ना, एटलीस्ट अभिषेक नायर जैसा बंदा होता है टेबल पे, तो आप फिर भी ट्रस्ट कर सकते थे कि एक सेंसिबल आदमी है जो कि ऑक्शन स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकता है, इफ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू गेट ग्रेट सुपरस्टार्स एट चीप प्राइसेस, एटलीस्ट कि स्काउट करने के पर्सपेक्टिव से कि अच्छा ये यंगस्टर इसको ले लो या अगले 10 साल तक सर्व करेगा, उसमें अभिषेक नायर का फोर्टे है वो. तो एटलीस्ट एक, जो मैंने 2 एस्पेक्ट बताए थे कि अपने सुपरस्टार्स को रिटेन करो और स्काउटिंग टैलेंट को रिटेन करो, एक फैक्टर तो एटलीस्ट अभिषेक नायर टेक केयर कर लेता. बट क्योंकि अब ये लोग भी गौतम गंभीर के साथ जाने वाले हैं मोस्ट लाइकली, नाउ इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ मेंटोर. ओके, वरना मुझे लगता है कि अगर गंभीर गया होता है बाकी सब रुके होते तो भी यू कुड हैव एंटरटेन द थॉट कि शायद जरूरत ना हो, तब भी आप कह सकते थे कि जरूरत है, बट शायद आप एंटरटेन कर सकते थे. अब इट बिकम्स बॉर्डरलाइन नेसेसरी. मतलब मेंटोर का रोल एग्जैक्टली इट इज टू सुपरवाइज एवरीथिंग ना, ऐसा तो नहीं है कि यार अपेरेंटली गौतम गंभीर हैड अ लॉट ऑफ से, गौतम गंभीर हैड अ लॉट ऑफ से. मतलब आई डोंट थिंक कि जो भी मेंटोर आएगा उसका बहुत ज्यादा से होगा. अब जो मैं नाम लेने वाला हूँ वो वैसे होंगे. अच्छा, ओके, सेम प्रोफाइल के होने वाले, इसलिए मैंने 3-4 नाम ही शॉर्टलिस्ट करे, वरना मार्केट में बहुत नाम घूम रहे हैं, वो पॉइंट नहीं डिस्कस करने का. तो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि आपको सबसे पहले बात पता है क्या, ऑक्शन सही करके दे. भाई फील्ड पे जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो एज अ कॉन्सिक्वेंस होने वाला है. अगर आपने ऑक्शन में गुड़ गोबर कर दिया ना, तो भूल जो फील्ड पे क्या होने वाला है. विच इज वाई आई एम वेरी स्केप्टिक अबाउट चंद्रकांत पंडित ऑल्सो. ओके, शुड ही कंटिन्यू एज अ कोच, क्योंकि ये टीम तो एग्जिस्ट नहीं करने वाली मोस्ट लाइकली. अपेरेंटली जो फॉरेन प्लेयर्स रहे हैं वो बड़ा खुश थे नहीं चंद्रकांत पंडित से पहले वाले सीजन में, बिकॉज ही इज टू स्ट्रिक्ट ऑफ अ कोच, जिसको मतलब वो इंडियन ट्रेडिशन स्टबर्न है, थोड़ा हार्ड टास्क मास्टर टाइप का भी है, तो वो इंडियंस पे भी झेल लेंगे बट फॉरेनर्स झेल नहीं पाते इतना. प्लस मैंने सारे इंटरव्यूज सुन लिए सारे केकेआर प्लेयर्स के, आज सुबह से ही सुन रहा था बैठ के मैं दोबारा. भाई रेयरली किसी ने चंद्रकांत पंडित को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करा है. इट हैज आइदर बीन गौतम गंभीर और अभिषेक नायर. ओके, मोस्टली मतलब अगर 100 इंटरव्यू देखोगे तो 98 इंटरव्यूज में अभिषेक नायर और गौतम गंभीर की बात होगी, 2 ऐसे होंगे जिसमें चंद्रकांत पंडित की बात होगी. एंड चंद्रकांत पंडित की हमने ऑक्शन पे क्या फोर्ट है वो हमने देखा था लास्ट टाइम, वो कुछ खास था नहीं. एंड टैक्टिकली भी केकेआर को लास्ट ईयर देखा था हमने, कुछ खास था नहीं. इसी साल आया है वो गौतम गंभीर के आने से ही हुआ है. तो क्या चंद्रकांत पंडित को एज अ कोच इवन कंसिडर करना चाहिए? अब रियलिटी ये है कि एक टाइटल विनिंग कोच को जिस तरीके से लोग जीते हैं बहुत रेयर होगा कि आप छोड़ दोगे. प्लस केकेआर ऐसी फ्रेंचाइज है नहीं जो कि साक कर देती है लोगों को. प्लस आई थिंक इट माइट नॉट बी अ गुड आइडिया टू, मतलब ऑलरेडी आप कह सकते सारे लोग जान रहे हैं कि आपने एकदम ही ओवरऑल कर दिया. हर डिपार्टमेंट का हर बंदा जो उस टाइम पे था जो टाइटल विनिंग साइड में था वो सबको ही जाने दिया एक ही बारी में. बट आई होप चंद्रकांत पंडित लर्न्स फ्रॉम दिस, क्योंकि T20 की स्ट्रैटेजी बनाना एंड ऑक्शन की स्ट्रैटेजी बनाना वो सबकी बस की बात नहीं है. हाँ, डेफिनेटली. एंड चंद्रकांत पंडित का फोर्टे नहीं है, लाइक इट और नॉट. तो आई होप ही हैज लर्नड फ्रॉम गौतम गंभीर लास्ट ईयर जब वो टेबल पे साथ पे बैठे हुए थे. एंड जस्ट टू मेक श्योर कि चंद्रकांत पंडित डज नॉट कमिट अनदर ब्लंडर, नाउ द मेंटोर बिकम्स वेरी नेसेसरी. 4 नाम है. सबसे पहले नाम राहुल द्रविड़ का, जो कि सबसे ऑब्वियस अभी चल रहा है बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट. एंड अपेरेंटली 1-2 फ्रेंचाइज और भी पीछे पड़े हुए हैं. डू यू फर्स्टली थिंक कि राहुल द्रविड़ आएगा? मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगा था जब हो रहा था. पहली बात तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट आना, क्योंकि वैसे हो भी सकता है बट आई थिंक मेन जो इशू था उसका वही था कि ही वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली. बहुत टैक्सिंग जॉब थी ऑलरेडी है. IPL में ईदर वेट इज 2 months थिंग, तो वो टाइम तो उसे मिल जाएगा फैमिली के लिए, करने तो कर सकता है. बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि आई कुड नॉट इमेजिन राहुल द्रविड़ इन अ मेंटोर रोल. मतलब इन जनरल हमने जब IPL में देखा है तो ये मेंटोर रोल ऐसे बहुत फेमस तो है नहीं कि हर टीम के पास एक तगड़ा तगड़ा मेंटोर है.
मेनली केकेआर में और एलएसजी में ही मेन मेंटोर क्या होती, क्योंकि इट वाज गौतम गंभीर एंड अल्टीमेटली एवरीवन न्यू इट वाज एन अनस्पोकन फैक्ट दैट ही वाज द गाय हु वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड. सबको ये चीज पता थी टू द पॉइंट कि लोग श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को तो कैप्टेंसी क्रेडिट देने को रेडी नहीं है. एवरीबडी थिंक्स कि गौतम गंभीर ने सब करा है. बैड आल्सो. हाँ, विच इज बैड ऑल्सो, राइट. बट आई थिंक एक मेंटोर का रोल फ्रूटफुल तभी होता है जब उसकी ऐसी टाइप की पर्सनालिटी होती है, व्हेन ही इज केपेबल ऑफ दीज थिंग्स. आई नो राहुल द्रविड़ इज अ T20, अल्टीमेटली T20 वर्ल्ड कप विनिंग मैनेजर है वो इस टाइम पे, कोच. बट इज इट हिज फोर्टे कि वो आए और ऑक्शन स्ट्रैटेजीज ऐसे डिस्कस कर पाए, या फिर जैसे गंभीर ने इम्प्लीमेंट करा है वैसे कर पाए? मैं राहुल द्रविड़ के प्रोस्पेक्ट को 2-3 पॉइंट से डिवाइड करता हूँ. सबसे पहले जो मुझे बहुत बड़ा ग्रीन लाइट लगता है फॉर राहुल द्रविड़ इज कि विद रोहित शर्मा ही हैज अंडरस्टूड कि व्हाट इज द टेम्पलेट टू सक्सेस इन T20s. ओके. वो डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो राहुल द्रविड़ विल एस इट, जो कि गौतम गंभीर करने वाला था, उसने करके दिखाया केकेआर के साथ. आई थिंक दैट क्योंकि चंद्रकांत पंडित भाई नंबर 6 नंबर 7 पे शार्दुल ठाकुर से बैटिंग कर रहा था, राइट, आफ्टर द इम्पैक्ट प्लेयर. उसको समझ ही नहीं वो डेप्थ की. तो आई थिंक राहुल द्रविड़, एंड वो हम लोग बहुत मतलब 5-6 महीने हो गए बोलते हैं कि डेप्थ इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ T20 क्रिकेट राइट नाउ. आई थिंक राहुल द्रविड़ वो चीज़ तो एकदम एस कर देगा, बहुत बढ़िया कर देगा. तो वो बहुत बड़ा एक टिक मार्क है मेरे लिए. 2 पॉइंट क्या है, एक जो बहुत मेजर पॉइंट है जो कि लोग रियलाइज नहीं करते, राहुल द्रविड़ का नाम तो फेंक दिया ऐसे ही. राहुल द्रविड़ एज अ मेंटर एंड चंद्रकांत पंडित एज अ कोच. मतलब चंद्रकांत पंडित क्या वुड ऑपरेट अबव राहुल द्रविड़. अच्छा, बीइंग द इंडियन कोच राहुल द्रविड़, मतलब वो पावर डायनामिक बहुत वियर्ड नहीं हो जाएगा. बट गौतम गंभीर के साथ भी तो ऐसा ही था यार. गौतम गंभीर इज अ मच यंगर प्लेयर. मतलब चंद्रकांत पंडित इज अ सीनियर टू गौतम गंभीर. आई थिंक ऑन paper it might look like that, but maybe in principle, in practice, it might not be Chandrakant that Pandit way. would perhaps have to let go of a lot of control to let Rahul Dravid ease into the management also. हाँ, right. मतलब ये वो टास्क मास्टर वाली चीज वो उसके साथ नहीं कर सकता फिर राहुल द्रविड़ के साथ. हाँ, एंड राहुल द्रविड़ के जो ओपिनियंस होंगे उसकी इज्जत अलग होगी. वो भाई वर्ल्ड कप विनिंग मैनेजर है. हाँ, right. एंड वो ना भी होता तो वो राहुल द्रविड़ है भाई. बहुत बड़ी चीज है राहुल द्रविड़. तो वो पावर डायनामिक कैसे बैठेगा मैं उसमें श्योर नहीं हूँ. एंड थर्डली वही कि वो डेप्थ वाली चीज एंड ऑन फील्ड पर्पस तो राहुल द्रविड़ को समझ में आ गया, बट ऑक्शन वाली चीज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. एग्जैक्टली, हाँ, राइट. लाइक यू डोंट हैव टू बी अ कोच और अ मेंटर टू एस द ऑक्शन टेबल. वो गौतम गंभीर, इट वाज अ लकी चॉइस कि गौतम गंभीर के पास दोनों क्वालिटीज हैं कि वो ऑक्शन टेबल भी जानता है एंड वो ये भी जानता है ऑन फील्ड क्या करना है. तो वो 2-in-1 पर्सनालिटी में मिल गई थी केकेआर को. अब वो राहुल द्रविड़ के साथ मुझे पता नहीं. एंड सो द नेक्स्ट नेम दैट कम्स इन इज जैक कालिस, जिसकी भी बात हो रही है. जैक कालिस जिनको नहीं पता, मैं खुद भी भूल गया था. 2015 में भी उसने कोचिंग करी थी केकेआर की. ओके. जब अपना वो ट्रेवर बेलिस करके उसका नाम था ना, मैं भूल गया क्या नाम था एग्जैक्टली. उसने जब वो 2015 कोचिंग करी थी, खेल ही ना था 2015 तक. वो कुछ ऐसा वो कुछ रोल था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. मैंने भी अभी चेक करा रिसर्च करते वक्त. तो एक उसके बाद वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट भी रहा है. ओके. और फिर वो साउथ अफ्रीका का भी बैटिंग कंसल्टेंट है और इंग्लैंड का भी बैटिंग कंसल्टेंट है. तो उसको अपेरेंटली थोड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में. बट क्या जैक कालिस इज द आइडियल गाय टू मेंटोर केकेआर? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इन एन आइडियल सेंस यू वुड वांट एन इंडियन. हाँ, मुझे भी लगा अभी फर्स्टली. तो वो तो बहुत बड़ा एक क्रॉस मार्क हो रहा है जो कि राहुल द्रविड़ के साथ टिक था. बट रिगार्डलेस अगर बंदा क्या स्किल है तो इंडियन और नेशनैलिटी छोड़ दो, कोई बात नहीं. Would he be able to gel up with Chandrakant Pandit once again? वो it's a big question mark. Although we had the same question mark with Gautam Gambhir also, and it turned out beautifully. But Jacques Kallis, being a foreigner, he also has to now assist in the scouting aspect of KKR, जो कि पहले गंभीर को नहीं करना था because अभिषेक नायर ऑलरेडी था. तो अगर वो स्काउटिंग और ऑक्शन टेबल दोनों वाली चीजें अगर को करनी पड़ रही है ना एज अ मेंटोर, तो फिर क्या एक फॉरेन प्लेयर सही है? एंड क्या जैक कालिस को इतना आइडिया भी है इंडियन सीन का? तो क्या ही होगा, राइट? या फिर केकेआर के साथ ही अब क्या हो रहा है? बहुत टाइम हो गया उसको छोड़े हुए भाई, बहुत बदल गई है केकेआर अब. तो आई थिंक जैक कालिस का प्लस ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड एंड मॉडर्न T20s में उसका कितना फोर्ट है आई डाउट हाईली. ओके. तो मुझे लगता है जैक कालिस से बेटर तो राहुल द्रविड़ वुड बी द गाय 100%. नेक्स्ट 2 बंदे क्या, रिकी पॉन्टिंग. अब रिकी पॉन्टिंग क्योंकि उसे दिल्ली से हटा दिया, राइट. बट यहाँ पे एज अ मेंटोर अगर वो आता है, सेम प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक जैक कालिस. ऑल्दो इन सेइंग दैट ही इज मच बेटर वर्स्ड विद द टेक्निकलिटीज
ऑफ मॉडर्न T20s। ओके, क्योंकि अभी तक करता ही रहा है। अभी कर रहा है, उसका बहुत एकदम रीसेंट एक्सपीरियंस एंड IPL में ही है। तो रिकी पॉन्टिंग एंड प्लस उसका जो टेक्निकल एक्यूमेन उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऑल्दो रिकी पॉन्टिंग के साथ मैं ये चीज़ वो कहूँगा, ये बहुत एक अंडररेटेड फैक्ट है, रिकी पॉन्टिंग जब कमेंट्री कर रहा होता है और तब उसके जो टेक्निकल इनपुट्स होते हैं और जो एक्चुअली में ऑन फील्ड रिजल्ट्स होते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ओके, जब वो कमेंट्री कर रहा होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोलता है वैसा होने वाला और वो एक्चुअली में हो रहा होता है, बट ऑन फील्ड उसके इतने रिजल्ट्स आए ही नहीं है कुछ। वरना कोई मतलब बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली ने रिकी पॉन्टिंग जैसा बंदे को हटा दिया। तो सौरव गांगुली ने खुद आके ये चीज़ बोली है कि जितना एक्सपेक्ट करा था हमने, जहां लेके जाएगा रिकी पॉन्टिंग वहां तक नहीं लेके गया फ्रैंकली, इसलिए उसे जाने दिया। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि रिकी पॉन्टिंग भी कोई परफेक्ट वो नहीं है। मेंटालिटी वाइज ही वुड बी ग्रेट, कोचिंग वाइज जो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स देने ही कुड बी ग्रेट, बट तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बहुत ज़्यादा खास रहा नहीं है। तो इट्स अ गैम्बल, जो कि गौतम गंभीर के साथ भी था काइंड ऑफ, बट गौतम गंभीर LSG को एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक लेके आ रहा था। दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पा रही है। राइट। सो आई थिंक रिकी पॉन्टिंग अभी थोड़ा डाइसी होने वाला है, एंड आई एम श्योर कि जो लास्ट नाम है जो कि सारे KKR फैंस खुश होंगे, विच इज ऑयन मॉर्गन। फॉर सम रीजन अ लॉट ऑफ KKR फैंस हैव अ लॉट ऑफ लाइकिंग बिकॉज परहैप्स ही टुक अस टू द फाइनल्स, एंड वो फेयर भी है बिकॉज इफ देयर इज वन गाय आउट ऑफ ऑल दीज नेम्स जो कि मॉडर्न T20s को समझता है ना, वो ऑयन मॉर्गन ही है। Okay. उसने इंग्लैंड का नक्शा बदल दिया वाइट बॉल क्रिकेट में। उसने KKR को बहुत रिसेंटली, KKR के साथ वो एसोसिएटेड रहा है बहुत रिसेंटली, 2-3 साल पहले तक। तो वो दोनों टिक मार्क्स हो रहे हैं बिकॉज वो जो कम्युनिकेशन बैरियर भी होगा एज अ फॉरेनर, एटलीस्ट ही हैज बीन विद दिस सीन वेरी रिसेंटली, तो वो जानता है कि कैसे इन्स एंड आउट्स ऑफ गेम्स होने वाले हैं यहाँ पे। एंड थर्डली, ऑक्शन टेबल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, आई थिंक इन सब में से सबसे बेस्ट सूटेड अभी ऑयन मॉर्गन है ऑक्शन टेबल पे। ऑल्दो कई लोग कहते हैं कि ऑयन मॉर्गन एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है गंभीर का, वो भी उन लोगों ने रिसर्च नहीं करी अच्छे से। गौतम गंभीर इज एन इंस्टिंक्ट बेस्ड प्लेयर, इंस्टिंक्ट बेस्ड कोच, राइट। वो डेटा को नहीं देखता। ऑयन मॉर्गन इज अ हेवीली डेटा बैक्ड प्लेयर, डेटा बैक्ड कोच। तो वो उसका अप्रोच एकदम ही उल्टा है गौतम गंभीर से। हाँ, मेंटालिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम वो एकदम सेम लेवल पे है एंड वो अच्छे पॉजिटिव अग्रेसिव तरीके से ही आती है, बट उसके पीछे का अप्रोच एकदम ही उल्टा है। तो वो तो चेंज करना ही पड़ेगा KKR को, वो एकदम आइडियल रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आई थिंक मोस्ट लाइकली जितने भी ये लोग रिप्लेसमेंट्स ढूंढेंगे उस सब में ये चेंज करना पड़ेगा। वेरी फ्यू पीपल हैव दोस इंस्टेंट्स। हाँ, ये जो इंस्टेंट्स वाली बात गौतम गंभीर ने खुद भी कही थी। एट फर्स्ट इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी टू हियर, क्योंकि किसी भी आप मैनेजर, कोच इन एनी स्पोर्ट, इफ यू सी एवरीबडी थिंक्स कि नहीं वो डेटा बैक्ड होना चाहिए उसके पीछे का, स्ट्रैटेजीज टीम ऐसी पूरी बैठती है, पूरी प्रेजेंटेशंस होती हैं इसके पीछे। व्हेन ही सेड दैट आई एम मोर ऑफ एन इंस्टेंट बेस्ड मैनेजर, पॉइंट वही है कि इफ दोस इंस्टेंट्स वर्क देन ही इज द भाई गोट, एंड वो नहीं करते तो एवरीबडी वुड बी क्रिटिसाइजिंग कि नहीं आपने डेटा को नहीं देखा इसके चक्कर में। बट वही आई थिंक प्रॉब्ली वंस इन 100 मैनेजर्स या कोचेस ऐसे होते हैं जो कि इंस्टेंट पे काम कर पाते हैं और सक्सेस भी ला पाते हैं। गौतम गंभीर वाज दैट गाय, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो आइडियोलॉजी है वो मोस्ट सिमिलर ऑयन मॉर्गन के साथ होने वाली है। वो रिसेंटली काम भी करा है, इसलिए एक हेल्दी ट्रांजिशन भी हो सकता है। एंड थर्डली आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज डेटा स्किल्स, ऑक्शन टेबल पे मोस्ट लाइकली टू सक्सीड amongst all these guys, I think ऑयन मॉर्गन होने वाला है। प्लस ही हैज बीन विद द कमेंट्री टीम ऑल्सो, तो वो ऑक्शन को बहुत क्लोजली एनालाइज भी करता हुआ आ रहा है पिछले 1-2 सालों से, तो उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो इट मेक्स सेंस टू हैव ऑयन मॉर्गन, ऑल्दो डोंट expect this move to replicate the kind of success we had last year. Right. Because last year the success was also not just down to Gautam Gambhir. There were too many factors that turned out perfectly last year. So, to sum this up, I think Owen Morgan, if possible, would be the ideal choice. But to manage your expectations to all the KKR fans, अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है कि ओवन मॉर्गन इंटरेस्टेड भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट ईयर उसको जब इंग्लैंड का वो 2023 के वर्ल्ड कप में जो जितना घटिया खेले थे, दे अपेरेंटली द इंग्लिश बोर्ड वर आस्किंग हिम टू बिकम द कोच। उसने वो भी मना कर दिया था, कहते थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश हूँ, मेरी प्रायोरिटी वो है। तो व्हाट मेक्स अस बिलीव कि वो KKR के साथ आएगा। अभी एक पॉजिटिव फैक्टर ये कि भाई KKR से उसकी स्पेशल लाइकिंग है और सिर्फ 2 महीने की जॉब होती है, राइट। बट इन प्रिंसिपल उसने कुछ अभी कम्युनिकेट ऐसा नहीं करा है। देयर हैज बीन नो कम्युनिकेशन फॉर KKR फ्रॉम KKR साइड एज वेल। ये अभी एक ख्याली पुलाव है, हाँ। जो कि होपफुली ट्रू हो जाए, बट एक्सपेक्टेशन मैनेज करके चलो, कोई बड़ी बात नहीं कि ओवन मॉर्गन नहीं आता है।
एंड सो द समरी इज कि KKR इज मेस्ड फॉर श्योर, राइट. मतलब अगले साल मुझे लगता है जो भी जेन्युइनली क्रिकेट को फॉलो करता है ना, सब लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि KKR अपनी टीम दोबारा कैसे रिबिल्ड करती है. सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन यही होने वाला है, बिकॉज दे हैव द मोस्ट टू लूज. बाकी मोस्ट ऑफ द टीम्स डोंट हैव अ लॉट टू लूज एज कंपेयर टू KKR. लेट्स सी क्या होता है. आई एम प्रिटी स्केप्टिक कि अब कैसे होने वाली चीज़ है, बट वेरी हैप्पी फॉर इंडिया भाई. मतलब मेन बात इंडिया के लिए होनी चाहिए. एंड सो नाउ दैट यू हैव कवर्ड KKR's पर्सपेक्टिव, अगले पॉडकास्ट से हम लोग होपफुली श्रीलंका वाली सीरीज की बातें करेंगे. वहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, तब तो स्क्वाड भी निकल के आ चुकी होगी. गौतम गंभीर के बारे में और डिटेल में बात कर पाएंगे. बट लेट्स सी क्या होता है. होप यू विल एंजॉयड दिस पॉडकास्ट, एंड ऐसा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल. और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए, वो आपको मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी.